जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर वो सब हृदय से पुकारेंगे तो बारिश से ज्यादा आवाज आएगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कारो कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम
जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल कई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमयी सुदर्शन चक्र भगवान की श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री श्री गौर निताई की श्री बाल गोपाल जी की निताई गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा सब लोग पुकारिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रण दिया और जैसे मैं आपको देख रहा हूँ पूना मंदिर आरंभ हुआ था। पूना मंदिर अर्थात हरे कृष्णा आंदोलन पुणा। हमारे बम्बई से एक माताजी ऐसे ही परिवार कारण से शिफ्ट हो गई थी। उनका नाम है जानुमा माता जी और वहाँ से हरे कृष्णा आंदोलन का आरंभ हुआ। उस समय वो माताओं के बीच में सीमित रहा। उसके बाद में आज जो हमें दिखाई पड़ रहा है, कुछ ही दिनों में पुणे में 12 हरे कृष्ण मंदिर बनेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बहुत साल पहले मैं हिंजेवाड़ी में आया था एक बार। आपको हिंजेवाड़ी बोलते कि हिंजेवाड़ी बोलते? हिंजेवाड़ी। तब किसी के घर में मैंने प्रोग्राम दिया था। क्योंकि हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि भविष्य में विश्व का जो आशा केंद्र है वो केवल हरे कृष्ण आंदोलन रहने वाला है। क्योंकि किसी भी दिव्य आध्यात्मिक आंदोलन को अगर बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो उसे एक शुद्ध भक्त की आवश्यकता होती है। इसका प्रतोद एक शुद्ध भक्त, परमहंस भक्त होना चाहिए। और क्योंकि हरे कृष्ण आंदोलन में श्रील प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त संस्थापक के रूप में हैं, इसलिए दिन दुगना रात चौगुना हरे कृष्ण आंदोलन बढ़ रहा है। ये हम हरे कृष्ण आंदोलन में है इसलिए नहीं बता रहे, ये वास्तविकता है। कुछ लोगों को लगता होगा, जो बहुत साल हरे कृष्ण आंदोलन में रह चुके हैं, उनको लगता होगा क्या है, इतना प्रॉब्लम्स है, इसको छोड़ के कहीं और कुछ ढूंढना चाहिए। लेकिन आप जैसे ही अपने घर से बाहर जाते हैं
तो हमको पता चलता है कि हमारे घर से हजारों गुना प्रॉब्लम बाहर है। जैसे अभी हम जाएंगे, अरे यहाँ पर पानी टपक रहा है, ऐसे बाहर जाएंगे तो घनघोर वर्षा मिलेगी आपको, फिर आप अंदर भाग के आएंगे कि अंदर का जो 2-4 जगह गिरने वाला पानी था वो ओके था। क्योंकि जब तक हम भौतिक विश्व में हैं तब तक समस्या सब जगह रहेगी, लेकिन समस्याओं के साथ अगर हम भगवत धाम जाने के रास्ते पर हैं तो समस्या भी ओके है। क्योंकि हमारे आंदोलन में शुद्ध भक्त है, हमारे आंदोलन में परम लक्ष्य जो है वो परम पुरुषोत्तम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण है। हमारे आंदोलन में सर्वोच्च सिद्धांत है, हमारे आंदोलन में सर्वोच्च लक्ष्य जो है वो कृष्ण प्रेम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्म हताम करो तो, ऐसा कहा गया हमारे संप्रदाय में कि हम कुचल भी जाएं, हम नष्ट भी हो जाएं, हम सुखी हो जाएं या दुखी हो जाएं, फिर भी कृष्ण हमारे आराध्य परमेश्वर रहेंगे। इतनी हिम्मत, इतना क्रांतिकारी विचार किसी भी संप्रदाय में नहीं है, और हमारे संप्रदाय में है। खुद को मिटाकर कृष्ण पर प्रेम करने की हमारी परंपरा है। इसलिए समय की परीक्षा में केवल शुद्ध भक्ति का मार्ग ही टिकेगा, बाकी जो शुद्ध भक्ति में कॉम्प्रोमाइज करके चलने वाले रास्ते हैं वो धीरे 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 अपने आप नष्ट होंगे या इसमें मर्ज हो जाएंगे। लेकिन आप अभी ही हरे कृष्णा आंदोलन में सहभागी है, पंजीकृत है, तो ये हमारा परम भाग्य है, क्योंकि आगे यही एक ही बचने वाला है। तब हम गर्व से कह सकते हैं कि हम पहले से हैं। हरे कृष्णा। हो सकता है आज हम एक होटल के रूफ टॉप पे बैठे हैं, कुछ ही दिनों में एक भव्य मंदिर के टेम्पल रूम में बैठेंगे। प्रभुपाद जी भी ऐसे ही बैठे थे टॉम्किंस स्क्वायर पार्क के बेंच पे। बहुत वृद्ध व्यक्ति, बहुत अजीब से कपड़े पहने हुए, अकेले बैठे हुए हैं, उनके बाजू में भी एक वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं। आप में से कोई गया क्या टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में? यस, बहुत कम लोग गए। नहीं गए तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो पार्क में जो आप देखेंगे ना आप दंग रह जाएंगे, इतनी भयंकर स्थिति है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि वो पार्क जो है, वो पार्क में से आप बहुत भयंकर माया से लदी हुई स्थितियों से आप गुजरते हैं। अगर आप सभ्य गृहस्थ और सभ्य गृहिणी होंगे तो आप ऐसे ही करके जाएंगे, बस आपको देखना सहन नहीं होगा। लेकिन अचानक आप एक ऐसे विभाग में प्रवेश करेंगे उस पार्क के, जो आपको हृदय के अंदर अनुभूति होगी कि ये तीर्थ स्थान है, जहाँ पर वो हरे कृष्ण ट्री है, जहाँ पर प्रभुपाद जी ने बैठकर आंखें मूंद कर बहुत सुंदर कीर्तन किया था। जब आंखें मूंद कर कीर्तन शुरू किया था तो वहाँ पर कोई नहीं था। जब 45 मिनट के बाद में आंखें खोली तो वहाँ पर 70-80 लोगों का समुदाय जमा हो गया था। फिर प्रभुपाद जी ने आंखें खोलकर प्रवचन दिया वहाँ पर। तो न्यूयॉर्क के वो जो है ना म्यूनिसिपालिटी, महानगर पालिका, उन्होंने वहाँ पर एक सुंदर बोर्ड लगाया है, बहुत 2 बोर्ड लगाए। एक में पूरा इतिहास लिखा है कि हरे कृष्णा ट्री क्या है। उस ट्री के ऊपर लिखा है हरे कृष्णा ट्री, उसके बाजू में ग्रीन रंग में गवर्नमेंट का बोर्ड है, उसमें प्रभुपाद जी का गौरव किया है। तो वो पार्क में एक बेंच पर प्रभुपाद जी बैठे हैं, उनके बाजू में एक वृद्ध व्यक्ति अमेरिकन बैठा है, और प्रभुपाद जी उसको बता रहे हैं कि सैकड़ों मंदिर हैं, हजारों भक्त हैं, और लाखों धार्मिक ग्रंथों का वितरण हुआ है, बस कुछ समय की देरी है। ओनली लिटिल टाइम सेपरेट्स अस फ्रॉम दैट। और जो सुन रहे थे उनको लग रहा था कि बुढ़ा सठिया गया है, क्योंकि उसके हाथ में 1 रुपया नहीं है, एक फॉलोअर नहीं है, कुछ संस्था नहीं है, कुछ जगह नहीं है, कुछ मंदिर नहीं है, कुछ धार्मिक स्थल नहीं है, और वो सैकड़ों
मंदिरों की और हजारों भक्तों की और लाखों ग्रंथों की बात कर रहे हैं। दिस कैन बी कॉल्ड इन मेडिकल लैंग्वेज हेलुसिनेशन, भ्रम के द्वारा की हुई यात्रा। लेकिन वो जो भी कुछ हेलुसिनेशन समझा गया था वो आज सत्य है ना। 700 से ऊपर मंदिर है विश्व में, और कहते हैं कि आई एम नॉट रॉन्ग 5 बिलियन ग्रंथ प्रभुपाद जी के वितरित हो चुके हैं, 500 करोड़। और कितने भक्त हैं विश्व में? मेरे ख्याल से करोड़ होंगे, करोड़ों को भक्त होंगे। तो ये सारी जो वास्तविकता है, उस समय एक लगता था कि किसी पागल ने कहा हुआ वाक्य है कि सत्य होने वाला है नहीं। वैसे ही अगर आप आज बैठकर सोचेंगे कि कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद में या वर्षों के बाद में एक भव्य मंदिर होगा और उसमें बैठ के हम कृष्ण की कथा करेंगे। प्रभुपाद जी ने भी मुंबई में जो मंदिर शुरू किया था वो एक झोपड़ी में शुरू किया था। एक झोपड़ी में, पतरे के शेड में राधा रास बिहारी को उन्होंने प्रतिष्ठापित किया था। इसे कहते हैं प्योर डिवोशन, शुद्ध भक्त इसे कहते हैं। क्योंकि उस जगह पे इतनी समस्या थी कि कभी भी वहां से एक्चुअली वर्ड बाय वर्ड उखाड़ कर भगाने की स्थिति थी। म्यूनिसिपैलिटी के ट्रक भी आ चुके थे, गुंडागर्दी भी हो रही थी और कुछ चीजें उखाड़ भी दी गई थी। तो प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, इसलिए उन्होंने क्या सोचा, अगर भगवान के विग्रह को यहाँ प्रतिष्ठापित किया जाए तो यहाँ से हमें कोई नहीं निकाल सकता। अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले भक्तों को बनाते हैं, कांग्रेगेशन निर्माण करते हैं, फिर धीरे 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 फिर दीक्षाएं होती है, फिर हम सोचते हैं कि इतने ब्राह्मण चाहिए, फिर उसके बाद में मंदिर खुलता है, फिर मंदिर खुलने के बाद भी छोटे से विग्रह में पूजा होती है जैसे यहाँ पर रखे गए हैं। फिर कई साल के बाद में विग्रह आते हैं, फिर उनकी प्रतिष्ठापना होती है। कभी कभी मंदिर की विग्रह भी रेडी है, मंदिर भी रेडी है, लेकिन रोक लगा के रखे क्योंकि अपने पास पर्याप्त ब्राह्मण नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने ये सारे नियमों को तोड़कर सबसे पहले विग्रहों को स्थापन किया। सारे विदेशी भक्त थे और फिर प्रॉमिस किया राजा रास बिहारी जी को कि मैं आपके लिए भव्य मंदिर बनाऊंगा। और आज देखिए आप क्या स्थिति है। आप किसी भी दिन, किसी भी समय जाइए, वहां पे हजारों लोग घूमते रहते हैं मंदिर में दर्शन के लिए। हाँ, बाद में इतने सारे प्रसाद के स्टॉल्स हैं और पूरे प्रांगण में मंदिर 4 एकड़ की जगह है, सब जगह ही लोग रहते हैं। और शनिवार रविवार की शाम को तो घुसने की जगह नहीं है। और जन्माष्टमी होगी तो सांता क्रूज बस डिपो तक लाइन रहती है। एक शुद्ध भक्ति करने वाले व्यक्ति का ये निष्ठा है जो अपने शुद्ध भक्ति से भगवान को बांध के रखते हैं। तो ये जो बल है उनके अंदर, ये श्री बलराम जी के पास से प्राप्त होता है। श्री बलराम जी ये आध्यात्मिक बल के स्रोत है। आध्यात्मिक बल के स्रोत है ही, लेकिन साथ साथ बौद्धिक बल, भावनिक बल, मानसिक बल, शारीरिक बल, सामाजिक बल, हमारे अंदर कई प्रकार के बल होते हैं। सोशल अथॉरिटी, फिजिकल पावर, मेंटल स्ट्रेंथ, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, सोशल इन्फ्लुएंस, बहुत प्रकार की ताकतें होती है। कोई कोई व्यक्ति 4 फुट के साइज के होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत दूर दूर तक रहता है, उनके शब्दों का और उनके आदेशों का। ये सारे प्रकार के बल जो है वो बलराम जी के द्वारा प्राप्त होते हैं। और हमारा भाग्य है कि हम बलराम जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही एकत्रित हुए। वेदों में वाक्य है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या। भगवान की प्राप्ति, आध्यात्मिक साक्षात्कार, ये बलराम जी के द्वारा पर्याप्त मात्रा में शक्ति आवेश प्राप्त किए बिना नहीं हो सकता है। मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ। वन कैनॉट अटेन द सुप्रीम प्लेटफॉर्म ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आध्यात्मिक साक्षात्कार की पार्श्वभूमि तब तक नहीं प्राप्त हो सकती है
विदाउट बीइंग सफिशिएंटली फेवर्ड बाय लॉर्ड बलराम, क्योंकि बलराम जी आध्यात्मिक बल के स्रोत हैं और sustaining power in nature is materially understood as law of gravity. हाँ, हमारे विश्व में हम लोग रहते हैं, सब लोग जमीन पर कैसे बैठे हुए हैं, तैर क्यों नहीं रहे आकाश में? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हमें जमीन को बनाए रखती है जमीन पर। लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं उसको, गुरुत्वाकर्षण। और ये गुरुत्वाकर्षण है, ये केवल बलदेव जी की एक शक्ति है जो यहाँ विस्तारित हुई है। इट इज जस्ट अ डिस्प्ले ऑफ पोटेंसी ऑफ बलदेव संकर्षण। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, कभी आपने सोचा नहीं होगा ऐसे। जो गुरुत्वाकर्षण हम लोग पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, वो बलदेव जी हैं, उनके द्वारा ये शक्ति, उनके द्वारा ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सब आसमान में तैर रहे हैं, अवकाश में तैर रहे हैं। इतने बड़े बड़े गोल हैं ये, पूरी पृथ्वी, पृथ्वी मंडल, स्वर्ग मंडल, सारे 7 लोक, पूरा ब्रह्मांड, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये सब अवकाश में तैर रहे हैं। ये बलराम जी की शक्ति के द्वारा तैर रहे हैं। और क्योंकि वो आध्यात्मिक शक्ति के मूल स्रोत हैं, ओरिजिनल स्रोत हैं, इसलिए वो ओरिजिनल गुरु भी है। क्योंकि गुरु जी कौन है? जो हमें आध्यात्मिक बल देते हैं। गुरु जी कौन है? जो हमें आध्यात्मिक बल देकर हमें भगवान की प्राप्ति करा देते हैं, है ना। तो वो सारे गुरुओं को, जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, सतगुरु कहते हैं, भारत में सदगुरु कहते हैं, जितने भी सदगुरु हैं, उन सभी सदगुरुओं का जो बल का स्रोत है वो श्री बलराम जी हैं। यहाँ तक कि किसी संप्रदाय में इस बात को जानते भी नहीं है, वो बलराम जी का उल्लेख भी नहीं करते हैं अपने प्रचार में कहीं भी। लेकिन हकीकत यह है कि जितने भी गुरु हैं, जितने भी संप्रदाय हैं और जितनी भी उनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, वो सारी बलराम जी के द्वारा प्राप्त है। जितनी बलराम जी की कृपा रहेगी, जितना वो व्यक्ति दूसरे बद्ध जीवों को कृष्ण की ओर आकर्षित करने का प्रयास करता रहेगा, उतना बलराम जी उसको और बल देते हैं। क्योंकि बलराम जी का काम भी वही है। वो ऐसे व्यक्तिमत्व है, ऐसे भगवान के स्वरूप हैं कि वो सारे बद्ध जीवों को भगवान के चरणों तक लाना चाहते हैं। ये उनके जीवन का मिशन है। तो श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में प्रथम अध्याय में कहा है कि बलदेव और कृष्ण अभिन्न हैं। श्री कृष्ण और बलदेव एक ही हैं, केवल एक ही फर्क है। श्री कृष्ण जो है वो वर्षा के जल के भरे हुए बादल जो होता है ना, वो सांवले रंग का होता है, उसको घनश्याम कहते हैं। हाँ, घना रंग होता है बहुत, वैसे कृष्ण का रंग है। और जो चैत्र महीने में वसंत ऋतु में आकाश में बादल रहते हैं, वो स्फटिक की तरह होते हैं, स्वच्छ सफेद रंग के, गौर वर्ण के बादल होते हैं। वो रंग जो है वो बलदेव जी का है। एक और फर्क है, कृष्ण भगवान जो है वो आदि मूल भगवान है और बलराम जी उनके प्रथम विस्तार हैं। और प्रथम विस्तार होने के कारण बलदेव जी सेवक भगवान है, सर्विट्यूड गॉडेड, सर्वेंट गॉडेड। वो भी परम भगवान है। सभी भगवान के 64 कलाएं, 16 ऐश्वर्य, 16 गुण और 6 ऐश्वर्य उनके अंदर सम्मिलित है अनंत मात्रा में। लेकिन फिर भी एक जो मूल भगवान है वो भगवान का रोल अदा करते हैं, और दूसरे उनके विस्तार रूप जो भगवान है वो सेवक का रोल अदा करते हैं। और ऐसा रोल अदा करते हैं कि उनके जैसा सेवक कोई निर्माण में नहीं है। मैं ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा हूँ। एक ब्रह्मांड एक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड से मिला हुआ एक भौतिक विश्व है, और मध्य बीच में विरजा नदी है, उसके परे अनंत वैकुंठों का बना हुआ 3/4 आध्यात्मिक जगत है। इस पूरे सबको मिलकर 3/4 + 1/4, 3/4 अधिक 1/4 मिलकर निर्माण कहते हैं, क्रिएशन। ये पूरे क्रिएशन में, ये पूरे निर्माण में बलराम जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। इसका प्रमाण क्या है कि हम सब लोग को पता होना चाहिए, हम सब लोग भगवान के अंश हैं।
ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। और हम सब लोगों का भगवान से एक विशिष्ट रिश्ता संबंध होता है। Our relationship with Krishna is very unique and special and personal. हर एक व्यक्ति, जैसे आपके घर में भी समझो, अभी तो नहीं होते लेकिन पहले ज़माने में 7-8 बालक होते थे, तो सब लोग संतान हैं, सब लोग पुत्र या पुत्री है, लेकिन हर एक पुत्र अलग है, हर एक पुत्री अलग है, हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक पुत्र हर एक पुत्री का अपने माता पिता के साथ में विशिष्ट संबंध है। सबका प्रेम है, माता पिता का सबके ओर वात्सल्य है, फिर भी हर एक व्यक्ति यूनिक है। उसी प्रकार से वो तो हम 4-5 लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान के अनंत निर्माण में अनंत 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 जीव उपस्थित हैं, और वो सभी जीवों का एक स्थायी भाव होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एटीट्यूड, मूल प्रवृत्ति होती है। या तो वो सेवक के भावना में होती है, या तो मित्रता में होती है, या तो माता पिता के वात्सल्य भाव में होती है, या तो पति पत्नी जैसे श्रृंगार भाव में होती है, या तो शांत रस का भी एक स्वभाव होता है, जैसे गाय बैल मोर कोकिल, हाँ, चक्रवाक पक्षी या भूमि, ये सब शांत रस में है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब जितने भी जीव भगवान के भक्ति में अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं, हम सबका भी एक स्थायी भाव है। वो आज हमें किसी को पता नहीं है कि हमारा स्थायी भाव क्या है, क्योंकि माया का इतना बड़ा आवरण है हमारे ऊपर कि हमारा मूल स्थायी भाव प्रकट होना बहुत दूर की बात है। जब हम पूरी तरह से कृष्ण को शरण जाएंगे तो ये माया का जो क्या कहते हैं बहुत गहरा पर्दा जो है वो हट जाएगा। तब जाकर हमारे अंदर भगवान के प्रति जो स्थायी भाव है, क्या भाव रखते हैं भगवान की ओर, वो भाव प्रकट हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ी समझने वाली बात यह है कि वो एक ही होगा, या तो वो दास्य होगा, या तो शांत होगा, या तो मित्रता का भाव होगा, या तो माता पिता का भाव होगा वात्सल्य वाला, या तो श्रृंगार का भाव होगा। लेकिन एक साथ दो नहीं हो सकते, कि मैं श्रृंगार में भी हूँ और फ्रेंडशिप में भी हूँ, कभी श्रृंगार में कभी फ्रेंडशिप में, ऐसा नहीं हो सकता। या तो कभी मैं मोर हूँ, या तो कभी मैं दोस्त हूँ कृष्ण का, या तो कभी सखी हूँ कृष्ण की, ऐसा नहीं हो सकता। ये सबको बात पता होना चाहिए, और कभी भी हमें इस बात की नकल नहीं करनी चाहिए। कि आप सबको लगता होगा कि मैं अभी, मुझे ना वो सखियाँ कृष्ण की अच्छी लगती, बहुत गोपियाँ, और गोपियों का भगवान के साथ जो रिश्ता है, जो संबंध है, जो लीला करते हैं, वो मुझे बड़ा मन को आकर्षित करता है। तो हो सकता है कि मेरा स्थायी भाव गोपी का ही होगा, लेकिन ऐसा सोचना बहुत गलत है, क्योंकि स्थायी भाव विचार करने से प्राप्त नहीं होता है। स्थायी भाव प्रकट होता है स्वयं स्फूर्त पद्धति से, भगवान की कृपा से प्रकट होता है। इसलिए कभी भी हमको क्या लगता है कि हमारी प्रवृत्ति ये है, उसको सोचकर उसकी नकल कभी भी नहीं करनी चाहिए। वैसा करेंगे तो हमारा भ्रम का पर्दा इतना गहरा हो जाएगा कि जो भी हमने प्राप्त किया है अनुभूति, वो भी नष्ट हो जाएगी। तो हम जब परम सीमा पर पहुंच जाएंगे, हमारी भक्ति के चरम स्थान को प्राप्त करेंगे, चरम पद को प्राप्त करेंगे, चरम साक्षात्कार की अनुभूति करेंगे, तब वो अपने आप प्रकट होगा। लेकिन वो एक ही होगा, ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। लेकिन बलराम जी ऐसे व्यक्ति हैं कि वो एक साथ पांचों रसों में भगवान की सेवा करते हैं। एक ही व्यक्ति है। कृपा करके कथा सुनते समय जप नहीं करना, केवल कथा ही सुनना। तो बलराम जी ऐसे एक ही व्यक्ति है, तो एक साथ पांचों रसों में भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए बलराम जी एकमेव अद्वितीय है, एको हम द्विजो नास्ति, ऐसे व्यक्ति है। शांत रस में वो गौलोक वृंदावन का निर्माण करते हैं। गौलोक वृंदावन साक्षात बलराम जी है, गौलोक वृंदावन की भूमि साक्षात बलराम जी है, सारे वैकुंठ लोक की भूमि बलराम जी है। सोचो आप, जो भगवान उपयोग करते हैं उसमें अपनी लीलाओं को संपन्न करते हैं। उसके बाद भगवान जो व्यक्तिगत रूप में
उपयोग करते हैं, जैसे मुकुट पहनते हैं, मोर मुकुट पहनते हैं, मुरली धारण करते हैं, पीताम्बर पहनते हैं, गले में वैजयंती माला पहनते हैं, कौस्तुभ मणि है उनके ऊपर, श्रीवत्स का चिन्ह है, कानों में कुंडल पहनते हैं, जिस बिस्तर पर सोते हैं, जो महल में रहते हैं, उनकी गदा, उनका धनुष्य, उनका शंख, उनका चक्र, उनका पद्म, जो भी भगवान के साथ संबंधित है, भगवान उपयोग करते हैं, भगवान उन पर रहते हैं, वो सब वस्तु बलराम जी। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो भगवान से संबंधित नहीं है और वो बलराम जी नहीं है। यहां तक बलराम जी का विस्तार है। जैसे जब कोई कपड़ा होता है ना, उसके अंदर आप जल डालते हो तो हर एक सूक्ष्म छिद्र से भी वो जल बाहर निकलता है। इतना जल का प्रवेश है सब जगह पर। कहीं भी आप किसी द्रव रूप पदार्थ को रखो और वो कपड़े पे होगा तो प्लास्टिक से भी वो द्रव पदार्थ जो है, तेल बाहर निकलता है। अभी कभी आप अचार लेके आओ प्लास्टिक की थैली में और रखो अपने कपड़े वाले थैली में, सारे कपड़े अचार से सुगंधित हो जाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक से भी वो माइन्यूट छिद्रों में से भी वो तेल निकल जाता है। इतना प्रभाव है द्रव रूप का, उतना ही प्रभाव बलराम जी का है। और भगवान की कोई सेवा ऐसी नहीं है जो बलराम जी नहीं करते। शांत रस में वो धाम बनते हैं, भूमि बनते हैं, बिस्तर बनते हैं, भगवान की वस्तुएं बनते हैं। फिर दास्य रस में भगवान की सेवा करते हैं। अभी कितनी भगवान की लीला है, उसमें वो भगवान के अपने गोद में रखते हैं, उनको सुलाते हैं, उनको कभी पैर गोद में रखते हैं, चरण दबाते हैं उनके। और भगवान के परम मित्र हैं वो, झगड़ा भी करते हैं, एक साथ साथ खेलते भी हैं, कभी एक दूसरे के कंधे पे चढ़ जाते हैं, कभी हराने के बाद में कंधे पे चढ़कर उनको राउंड देते हैं, कभी बलराम जी राउंड ले रहे हैं, कभी कृष्ण राउंड ले रहे हैं। और जो वात्सल्य भाव है उसके अंदर वो बड़े भाई है उनके, और माता भी कहती है कि तुम बड़े हो, ये बहुत शरारती है कृष्ण, पता नहीं क्या करेगा, कभी बात करते करते जमुना में कूद जाएगा। तो जब आप गौ चराते हो तो आप जमुना की साइड में चलना और उसको जाने मत देना उस तरफ, और कुछ शरारत करने मत देना। जब मट्टी खाता है तो बलराम जी आके बोलते हैं, भैया मट्टी खा रहे हैं। प्रोटेक्शन की भावना है वो। इस प्रकार का वात्सल्य भाव भी है, बड़े होने के कारण रक्षा करने का भाव है, और क्या कहते हैं ना, केयर, देखभाल करने का भाव है। उनका जो क्षेम कुशल है वो मेंटेन करने का भाव है, घर में बाहर सब जगह पर। इस प्रकार के वो एक प्रकार से माता पिता का रोल भी अदा करते हैं। अभी ये चार तो सब पुरुष रूप में करते हैं, है ना। बड़े भैया भी बड़े बलराम जी, बलदाऊ जी हैं, और मित्र भी बलदाऊ जी हैं, और सेवा भी कर रहे हैं वो बलदाऊ जी है, और शांत रूप में भी बलदाऊ जी है। लेकिन अभी गोपियों के रूप भाव में सेवा कैसे करना है, तो बलराम जी को कोई रोक नहीं सकता है, कोई बीच में अवरोध उनके मार्ग में नहीं आ सकता है, उनकी सेवा करने के भाव में कोई अवरोध हो ही नहीं सकता है। तो वो अपने दिव्य बल से राधा रानी के घर में जन्म लेते हैं, राधा रानी की छोटी बहन के रूप में, जिसका नाम अनंग मंजरी है। और अनंग मंजरी के रूप में वो राधा रानी की श्रृंगार भाव में सेवा करते हैं, कृष्ण की श्रृंगार भाव में सेवा करते हैं। ये अनंग मंजरी जो है, जो श्रृंगार रस यानी माधुरी रस में सेवा करते हैं भगवान की, वो भगवान की जो राधा रानी की जो पहली सखी है ललिता, प्रधान सखी है वो राधा रानी से बड़ी भी है, राधा रानी की गुरु भी है, और हर प्रकार से तेज है वो। उसके अंदर 3 गोपियां प्रधान रूप में सेवा करती हैं उनकी, जिनको मंजरी कहते हैं। और भगवान के ऐसे, राधा रानी के ऐसे 8 सखियां हैं, हाँ। और 8 सखियों के अंदर, हर एक सखी के अंदर 3 मंजरियां सेवा करती है, असिस्टेंट। और ये 3 वाले हर एक मंजरी के अंदर 1 करोड़ गोपियां सेवा करती। तो ललिता के अंदर कितने हो गए? 3 करोड़, क्योंकि 3 प्रधान सेविकाएं हैं। उसमें एक सेविका है रूप मंजरी, जो रूप गोस्वामी जिनका अवतार है। दूसरी सेविका है लवंग मंजरी, जो सनातन गोस्वामी उनका अवतार है। और तीसरी सखी है अनंग मंजरी। इसको यूथ कहते हैं, यूथ। 1 करोड़ गोपियों का यूथ उनके निर्देश में सेवा करता है। ऐसे प्रधान प्रधान
मोस्ट प्रधान ऐसे 24 करोड़ गोपियां हैं जो राधा रानी की सेवा में रहते हैं। 24 करोड़ और 8, क्योंकि 8 तो है ना अलग से, वो 8 के अंदर 3 के अंदर 3 करोड़ है, तो 24 कोटि तो वही हो गए, और ये 8 है ना ऊपर, वो सब मिलकर राधा रानी की सेवा करते हैं। तो ऐसे सेवा में अनंग मंजरी जुड़ी हुई है इस विशिष्ट रूप में, वो भी राधा रानी के घर में जन्म लिया है छोटी बहन के रूप में। इसलिए यह हम कह सकते हैं विश्वास के साथ में कि राधा बलराम जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हर रस में भगवान की सेवा में अग्रसर है। तो अभी टेक्निकल में रूप में कहा जाए तो चैतन्य शिक्षामृत, क्या नाम है, टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, ये ग्रंथ में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि बलराम जी कृष्ण का वैभव प्रकाश है। भगवान के, अगर आप वो भक्ति रसामृत ग्रंथ सिंधु ग्रंथ पढ़ेंगे तो भगवान के बहुत प्रकार के अलग अलग नाम से कितने विस्तार है वो सब दिए हुए हैं। तो इसमें वैभव प्रकाश जो है वो बलराम जी है। और दूसरा उनका नाम है लीला अवतार। भगवान के 6 प्रकार के अवतार हैं, उसमें लीला अवतार जो है, और प्रथम विस्तार कृष्ण के बलराम जी। जब कृष्ण बलराम में विस्तारित होते हैं तो उनका प्रयोजन केवल लीला के लिए होता है, लीला का विस्तार करने के लिए, लीला का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, लीलाओं को विविध रूप से संपन्न करने के लिए बलराम जी का अवतार होता है। और ये अभी कहाँ की बात कर रहे हैं, गौलोक वृंदावन में, अभी भौतिक विश्व में नहीं पहुंचे हम। लेकिन बलराम जी की सेवा केवल माधुर्य रस में या माधुर्य लोक में नहीं है, क्योंकि गोलोक वृंदावन क्या है, माधुर्य लोक है। वहां पर ऐश्वर्य इतना प्रचुर मात्रा में होने पर भी ऐश्वर्य भाव का लवलेश नहीं है। ऐश्वर्य तो प्रचंड है, वैकुंठ से, वैकुंठ तो ऐश्वर्य धाम है, उससे भी कई गुना अधिक ऐश्वर्य गोलोक धाम में, लेकिन प्रधान वहां पर ऐश्वर्य नहीं है, ऐश्वर्य गौण है, और माधुर्य, प्रेम माधुर्य जो है वो प्रधान स्वरूप में रहता है। तो वो बलराम जी वहां पर वैकुंठ का निर्माण कर सब जगह पर दिव्य लीलाओं का विस्तार करते हैं। जितने वैकुंठ है, एक वैकुंठ नहीं है, अनंत वैकुंठ है, और अनंत विष्णु है, और हर एक विष्णु जो है वो एक एक वैकुंठ का आधिपत्य करता है, और वहां पर दास्य और शांत रस की सेवाएं चलती रहती। वहां पर माधुर्य, साख्य और वात्सल्य नहीं होता है। पर ये सारे वैकुंठों में, अनंत वैकुंठों में अनंत विष्णु के जो स्वरूप हैं वो सब बलराम के विस्तार हैं। ये बहुत अद्भुत बात है। कैसे कि बलराम जी फिर अपना विस्तार जो है वो चतुर्व्यूह में करते हैं। चतुर्व्यूह का होता है संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। ये 4 व्यक्तिमत्व का निर्माण होता है। इसमें संकर्षण जो है, इसके द्वारा सारे विष्णुओं का निर्माण होता है। इसमें जो अनिरुद्ध है, इसके द्वारा महाविष्णु का निर्माण होता है। ये शास्त्र में लिखा है। मूल रूप में वो संकर्षण बलराम जी के विस्तार है, लेकिन टेक्निकली अगर जाएंगे आप तो अनिरुद्ध के विस्तार में महाविष्णु आते हैं। फिर संकर्षण नंबर 2 में विस्तार होता है। फिर संकर्षण 2 जो है वो नारायण में विस्तारित होते हैं, और नारायण तक सभी व्यक्ति जो है वो दिव्य लोक में रहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं। लेकिन ये नारायण जो है, ये इनका विस्तार फिर अनिरुद्ध के माध्यम से महाविष्णु में होता है। और महाविष्णु ये पूरे भौतिक विश्व के एकमेव नियंत्रक व्यक्तिमत्व है, द सोल कंट्रोलर ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड। जो भगवान का दिव्य प्रकाश है, उसके वो जो प्रकाश है वो सारे वैकुंठों को प्रकाशित करता है। वहाँ पर दिन रात नहीं होता है, जब चाहे तो हो सकता है, लेकिन दिन रात के लिए सूरज और चंद्र की आवश्यकता नहीं होती है। न सूर्यो, क्या कहते हो, न सूर्यो न पावकः, यानी वहाँ पर बिजली नहीं है, वहाँ पर सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, उस पर प्रकाश निर्भर नहीं है। वो भगवान के शरीर से जो नीलिमा निकलती है, ब्रह्म ज्योति, उसके द्वारा सब प्रकाशित है। लेकिन उसमें एक बादल बीच में आता है, उसको कहते हैं महत तत्व। और वो महत तत्व बादल की छाया में जो विश्व है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इसमें प्रकाश के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है, चंद्रमा की आवश्यकता होती है। दिन में सूर्य, रात को चंद्रमा, और कुछ कुछ तारे भी प्रकाश देते हैं थोड़ा थोड़ा। उसको भौतिक विश्व कहते हैं। और भौतिक विश्व में जन्म मृत्यु जो है वो चलते रहता है, इसलिए भौतिक विश्व कहते हैं। वो भौतिक विश्व के अधिपति महाविष्णु है।
फिर वो गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में विस्तारित होते हैं, एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि गर्भोदकशाही विष्णु रहते हैं, और हर एक ब्रह्मांड में उन गर्भोदकशाही विष्णु से नाभि से कमल निकलता है, और किसी में 4 मुख का ब्रह्मा जी, किसी में 10 मुख का, किसी में 100 मुख के, किसी में 1000 मुख के, 10,000 मुख के, 1 लक्ष मुख के, 10 लक्ष मुख के, 1 करोड़ मुख के, अनंत करोड़ मुखों के ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड के अनुसार निर्माण होता है। हमारे विश्व में, हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में 4 मुख वाले ब्रह्मा हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा, लेकिन वो सबसे कम मुख वाले ब्रह्मा हैं। मिनिमम हेड इज 4। और ये सारा जो निर्माण है उसके कंट्रोलर बलराम जी है। ये सब में भगवान की लीलाओं का विस्तार स्वयं बलराम जी करते हैं। बलराम जी का पोजीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वें स्कंद में 46वें अध्याय में लिखा है कि कृष्ण बलराम ये ब्रह्मांड का बीज और गर्भाशय है। दोनों, ब्रह्मांड का बीज भी बलराम जी है और गर्भाशय भी ब्रह्मा जी है, बलराम जी है। इन्हीं के द्वारा वो बीज रूप में आया हुआ जो ब्रह्मांड है, जो कारण उदकशाही महाविष्णु के शरीर से निकलता है, बीज रूप में निकलता है, उसका विस्तार जो है वो बलराम जी करते हैं। आध्यात्मिक जगत में बलराम जी सदैव 16 साल के रहते हैं, 16 ईयर ओल्ड किशोर अवस्था में रहते हैं। उनका गौर वर्ण है, वो नीला वस्त्र धारण करते हैं और वनमाला पहनते हैं। उनका जो कंठ है वो सुंदर अलंकारों से सुशोभित रहता है। वो अपने शरीर पर भक्ति रसामृत सिंधु 4th अध्याय के अनुसार अपने बाजूबंद में, कलाई में और भुजाओं में बहुत सुंदर सुंदर चमकीले अलंकार पहनते हैं। बलराम जी के जो कुंडल है वो उनके गालों को स्पर्श करते हैं और कस्तूरी का तिलक लगाते हो बलराम जी। उनकी छाती बहुत विशाल है और गुंजाओं की माला से सुशोभित है। आप जानते हैं गुंजा की माला क्या होती है? ब्रज में एक पौधा आता है, वो पौधे पे पहले नरम नरम होता है, बाद में कड़क मणि हो जाता है। जैसे हमारा कैसे मूंग है या चौली है या राजमा है, कैसे पहले नरम नरम होता है, फिर वो एक बार पक गया और ब्राउन हो गया तो अंदर आपको कड़क ग्रेन मिलेंगे। वैसे ही पेड़ में, पौधे में आता है ये मणि, वो लाल रंग का कुमकुम रंग का, लाल रंग का वो मणि होता है, उसके अंदर एक काला डॉट होता है। और ये गुंज माला जो है ब्रज में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि कृष्ण भगवान, बलराम जी, राधा रानी सब, खास करके कृष्ण बलराम जी इसको पहना करते थे। तो बलराम जी ये गुंजा की माला उनके छाती पर विराजमान है। उनका कंठ जो है, ध्वनि बहुत ही गंभीर शंख की तरह है, और वो अजानुबाहु हैं। उनके हाथ जो है वो जानू यानी घुटने तक पहुंचते हैं। बलराम जी भौतिक और आध्यात्मिक विश्व के आधार स्तंभ है, फाउंडेशनल प्रिंसिपल। सारा भौतिक और आध्यात्मिक विश्व जो है इन्हीं पर आधारित है। कृष्ण भी इन्हीं के आधार पर, भले वो नियंता है और निर्माण करता है, बलराम जी के निर्माता भी कृष्ण है, लेकिन फिर भी बलराम जी के आधार स्तंभ पर अपनी सारी लीलाओं को संपन्न करते हैं। और बलराम जी के अवतार का उद्देश्य क्या है कि जब पृथ्वी कष्ट में आती है तो कृष्ण बलराम जी को आदेश देते हैं कि जाकर भौतिक विश्व में अवतार लो और मेरे अवतार की तैयारी करो। बलराम जी के बिना, तैयारी किए बिना श्री कृष्ण के अवतार की तैयारी नहीं होती। इसलिए हम जानते हैं कि जब भी भगवान का अवतार होना था तो 7वें गर्भ के रूप में बलराम जी आए, और पहले 6 गर्भ जो थे उनको नष्ट किए बिना बलराम जी का प्राकट्य नहीं होता है, क्योंकि वो 6 गर्भ जो है वो षड विकार के प्रतिनिधि हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये जो मनुष्य के, जीव के, हर जीव के जो प्रधान शत्रु हैं, षड रिपु कहते हैं उनको, ये षड रिपु के प्रतीक थे। वो हिरण्यकशिपु के पौत्र थे, ग्रैंड सन्स, काल नेमि के पुत्र थे वो।
उन्होंने अपने पिता का ने अपने दादा का अपराध किया, तो दादाजी हिरण्यकशिपु को शाप दिया कि तुम अगले जन्म में अपने ही पिता के हाथ से मारे जाओगे। तो अगले अवतार में काल नेमी कंस के रूप में आया और वो 6 बालक एक एक करके देवकी के गर्भ में आए और एक एक करके कंस जो उनके पुराने जन्म का पिता था उनके हाथ से उनका वध हो गया। और ये जो देवकी का गर्भाशय है, ये हमारे हृदय की उपमा संत लोग देते हैं कि हमारे हृदय की तरह है। हमारे हृदय में जब तक ये षड रिपु विराजमान है तब तक गुरु कृपा, भगवान की कृपा नहीं हो सकती है, या गुरु कृपा होगी भी तो गुरु कृपा होने से ये नष्ट हो सकते हैं। तो प्रमाण संत लोग देते हैं कि 6 विकार नष्ट होने के बाद में कृष्ण का आविर्भाव होता है, और कृष्ण का आविर्भाव होने के पहले गुरु आकर कृष्ण के आविर्भाव के लिए हमारे हृदय को तैयार करते हैं, योग्य बनाते हैं। अभी आपको मैं एक रहस्य बात बताता हूं वो ये है कि देवकी एक जगह पर है। कहाँ पर है? मथुरा में। वसुदेव जी उनके साथ में है, कंस के कारागृह में है। और गोकुल में कौन है? नंद बाबा है, वहां पर यशोदा माई है। तो जब भी वसुदेव की 16 पत्नियां हैं, क्षत्रिय है वो, कई पत्नियां कर सकते हैं। 16 पत्नियों में से एक पत्नी जो है वो विदुर की बहन है, रोहिणी देवी, और एक पत्नी जो है वो देवक की कन्या देवकी, जो गर्ग मुनि के कहने के सूचना के अनुसार उनका विवाह कराया गया था। और जब देवकी का विवाह हुआ तो कंस उसका रथ चला रहा था, आकाशवाणी हुई इसके 8वें पुत्र से आपका वध होगा, आप सब जानते हैं कहानी। तो कंस ने उसका वध करना चाहा, वसुदेव ने उनको तर्क सुनाकर बचाया, कुछ वादा किया, लेकिन फिर भी उनको जेल में डाला गया। पहले डाला नहीं था जेल में, क्योंकि वसुदेव ने प्रॉमिस किया था कि आपको तो भय मेरे पत्नी से नहीं है, आपके बहन से नहीं है, उसके होने वाले 8वें पुत्र से है। मैं आपको हर एक पुत्र ला के दूंगा, तो फिर आपको क्या चिंता है? हर एक पुत्र आपको मिलेगा, आप जो करना है कर सकते हो, मार सकते हो, जो भी करना है। तो समझ में आया उसको कि हाँ ये बात है, मुझे बहन से तो कोई खतरा नहीं है। पहला पुत्र हुआ और जैसे वचन दिया वैसे वो लेके आया, तो कंसों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बाय द वे आपको ये समझना चाहिए कि जब इतना बांका प्रसंग है, अभी अभी आकाशवाणी हुई, अभी अभी मैंने बाल पकड़े हुए देवकी का सर काटने वाला हूं तलवार निकालकर, जो तलवार की चमक से हर देवता भी कांपता है। वो देवता तलवार केवल म्यान में नहीं है, वो निकाल कर उपयोग में लाने के लिए खड़ी कर दी है। कितनी भयंकर अवस्था है, हाँ, कितना भयंकर प्रसंग है वो। उसमें वो कह रहा है अरे आत्मा अमर है, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कुछ फिलोसॉफी समझ में नहीं आया उसको। तो फिर उन्होंने बताया कि डोंट वरी, आपको भय किससे है? 8वें पुत्र से, बहन से तो नहीं है, मैं आपको पुत्र लाके दूंगा। अभी इस बात पर उस बांके प्रसंग में विश्वास करना कितना कठिन है पता है आपको? आप अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए कुछ भी कह रहे हो, विश्वास कैसे करें उसके ऊपर? लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि वो वाक्य कहने वाला वसुदेव थे। हम लोग अगर होते तो कंस हम पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। बोले प्रसंग को टालने के लिए, कैसे भी बला को टालने के लिए कुछ ना कुछ बता रहा है, लेकिन पालन नहीं करेगा ये। तो वो कहेगा आपकी बात थोड़ा आपके पार, मैं तो जड़ से ही काट दूंगा मेरे समस्या को। लेकिन क्योंकि वसुदेव के मुख से वो बात आई, वसुदेव पूरे विश्व में प्रख्यात थे सत्य वचनी के रूप में, इसलिए तलवार उठी हुई म्यान में गई, पकड़े हुए बाल छोड़ दिए गए और कंस उतर के चला गया। ये वसुदेव की महती है। अब वसुदेव कैसे हैं? केवल प्रसंग टालने के लिए, बला टालने के लिए बोले, बाद में फिर उनको उल्लू बनाया, ऐसा नहीं। प्रथम पुत्र हुआ, स्तनपान कराया, नाम रखा उसका कीर्तिमान, और लेके आया वो। उसको देखकर कंस और प्रभावित हो गया। कंस बहुत क्रूर था। आचार्य लिखते हैं कि वसुदेव जी इतने शुद्ध भक्त थे कि वो एक तो शुद्ध भक्त हैं और एक प्रामाणिक क्रिया भी कर रहे हैं, आदर्श क्रिया कर रहे हैं, अपने वचन को निभाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे मराठी भाषा में क्या कहते हैं? बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। वंदनीय कौन होता है? जो बोलता है वो करता है, वही वंदनीय होता है, बाकी व्यक्ति वंदनीय नहीं होते। अगर हम जैसे बोलते हैं वैसे करते हैं तो हम वंदनीय हो जाते हैं। और वंदनीय होना आसान काम नहीं है।
बोलते हुए बुला हुआ काम करना बहुत मुश्किल है। आप 100 में से 80 भी कर सकते हो, लेकिन 20 करना मुश्किल होता है। आपको प्रसंग को देखकर आप जस्टिफाई करके टाल सकते हो उसको, लेकिन ऐसे बाकी प्रसंग में भी वसुदेव वहां पर बालक को लेकर पहुंच गए। शुद्ध भक्त भी है और ऐसी क्रिया कर रहे इंप्रेसिव की कंस जैसे क्रूर कर्मा का हृदय भी बदल गया। वो तो मारने के भाव में था, लेकिन देखा अरे इतने प्रामाणिक है वसुदेव, पहले जाओ ले जाओ, कोई बात नहीं, इससे मुझे कोई डर नहीं है। ना आपकी पत्नी से डर है, ना प्रथम बालक से डर है। फिर हमारे नारद मुनि पहुंचे, वो तो लंबा प्रसंग है, वो कृष्ण के जन्म में कहेंगे। नारद मुनि ऐसे ही मौके पे जगह पहुंचते हैं और ऐसा ही बहुत बढ़िया काम करते हैं जो और कोई नहीं कर सकता है। भगवान की लीलाओं को कैसे विस्तारित करना है, कैसे गतिशील करना है, कैसे अंजाम तक पहुंचाना है, ये भगवान नारद मुनि बहुत बढ़िया जानते हैं। यहाँ से वहाँ खबरें पहुंचाते हैं और भगवान की लीलाओं को प्रवृत्त करते हैं। तो नारद मुनि ने समझाया उसको कि भाई पहला वाला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है, जहां से गिनती करोगे उस पर निर्भर है वो। और देवता वामतो गति होते हैं। तो कंस ने तभी जाकर इनको अरेस्ट करवाया। आप समझ आए? एकदम शादी होने के बाद तुरंत ही अरेस्ट नहीं करवाया। कीर्तिमान के आने के बाद, कीर्तिमान को वापस भेजने के बाद नारद मुनि आए, फिर उनको अरेस्ट किया, फिर पहले बालक को, पहले जन्मा हुआ है जिसको वापस भेजा था, उसको मार के पीस कर उसने वध कर दिया। और फिर उसके आगे वो और 5 बालक आए, उनका भी पीस पीस कर वध किया गया। अभी देवकी के गर्भ में जो 7वें बालक आए वो बलराम जी, तो आप उसको कह सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं टेक्निकली, तांत्रिक दृष्टि से वो बलराम जी नहीं है, वो बलराम जी के अवतार है, अनंत शेष। बलराम जी जो है वो माधुर्य भाव के स्वरूप हैं, उनके अंदर ऐश्वर्य भी है। जब उनका ऐश्वर्य प्रकट होता है तो वो ऐश्वर्य प्रकट्य को हम अनंत शेष कहते हैं। और एक मूल अनंत शेष है, और बाकी कितने अनंत शेष है? अनंत अनंत शेष है। कितने अनंत शेष है पता है आपको? अनंत कोटि ब्रह्मांड, हर एक ब्रह्मांड में अनंत शेष, हर एक ब्रह्मांड में अनंत शेष है। तो उसके मूल जो अनंत शेष है, प्रमुख अनंत शेष, वो देवकी के गर्भ में आए। तो वो ऐश्वर्य का प्रतीक है। और जब कीर्तिमान के समय पर जन्म होने के बाद में इनको अरेस्ट किया गया, कैद में रखा गया, उस समय रोहिणी ऑलरेडी गर्भवती थी, दूसरी पत्नी। तो ये अत्याचार को देखते हुए सुरक्षा के हेतु उन्होंने रोहिणी को, गर्भवती को, अपनी दोस्त के पास, जो उनके चचेरे कजिन क्या कहते हैं उसको, सौतेले भाई भी हैं, सौतेले नहीं है, उनके जो नंद बाबा के जो पिताजी हैं वो है पर्जन्य, और वसुदेव के पिताजी भी ही शूरसेन, और शूरसेन के पिताजी भी पर्जन्य हैं। तो वसुदेव शूरसेन पर्जन्य के पुत्र हैं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ। सबसे पहले देवमीड है, देवमीड राजा, उनके 2 पुत्र हैं। एक पुत्र क्षत्रिय पत्नी से हुआ है, वो है शूरसेन। एक पुत्र वैश्य पत्नी से हुआ है, वो पर्जन्य महाराज। अभी इक्वल कौन हो गए? शूरसेन और पर्जन्य। पर्जन्य के पुत्र वसुदेव हैं। पर्जन्य के पुत्र 5 पुत्र हैं, अभिनंद, उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद और नंदन। ये 5 जो है वो पर्जन्य के पुत्र हैं, और यहाँ पर शूरसेन के 1 पुत्र वसुदेव हैं। तो वो कैसे हैं? सेकंड कजिन हो गए, लेकिन मित्रता उनके रिश्ते से भी बहुत ज़्यादा गहरी है, और निष्ठा विश्वास तो अधिक उससे भी गहरा है। इसलिए अपनी गर्भवती पत्नी को वो देवकी, वसुदेव अपने पत्नी को नंद बाबा के शरण में भेजते हैं रक्षा के लिए। और फिर यहाँ पर आगे 5 बालक होते हैं, और जब ये 7वां बालक आता है तो भगवान अपनी माया देवी, अपनी जो योग माया देवी है, उसको आदेश देते हैं कि देवकी के गर्भ में जो मेरा अवतार अनंत शेष बैठा हुआ है, उसको आपको वहाँ से उठाकर विस्तारित करके, क्या कहते हैं उसको, स्थलांतरित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापन करना है। तो आप जान सकते हैं योग माया का बल क्या है। योग माया बलराम जी को भी अपने बल से स्थलांतरित कर सकती है भगवान के आदेश के अनुसार। और वो स्थलांतरित करने के कारण
क्या होता है कि जो ऐश्वर्यमय बलराम जी है, अनंत शेष, वो जो रोहिणी के गर्भ में मूल बलराम जी है, माधुर्य बलराम जी, जो गोलोक वृंदावन वाले ओरिजिनल बलराम जी जो है, उनके अंदर जाकर विलीन हो जाते हैं। उनका ही विस्तार है, उनके अंदर विलीन हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या टेक्निकली क्या होता है कि देवकी का गर्भपात हो गया। अभी आचार्य लोग कारण बताते हैं कि बलराम जी को वहां से अनंत शेष को क्यों ट्रांसफर किया गया, क्योंकि जो स्क्रिप्ट भगवान ने लिखा है कृष्ण लीला का, उसमें कंस का वध जो है वो कृष्ण के हाथों होने वाला है। और अगर सातवां गर्भ को पूरा प्रेगनेंसी करने के बाद में अगर वो जन्म लेता है और उसको मारने के लिए कंस आता है, तो वो एक फुटकार से कंस को खत्म कर देगा। एक ही फुटकार काफी है, इतना बल है उनके अंदर। तो क्योंकि शास्त्र में उन्होंने जो आकाशवाणी की है देवताओं के माध्यम से कि इसका आठवां पुत्र यानी स्वयं कृष्ण, मैं इनका वध करूंगा, इनका वध मेरे हाथ से लिखा है, तो फिर ये वो कार्य बचाने के लिए उधर उनको शिफ्ट किया गया। और यहां पर क्या हो गया, उसका अर्थ कि गर्भपात हो गया। देवकी को भी स्वप्न आया कि मेरा बालक मुझे छोड़ के जा रहा है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा दुख भी हुआ। तो क्यों आए थे कुछ समय के लिए बलराम जी देवकी के गर्भ में? कृष्ण को आने के लिए, योग्य बनाने के लिए आए थे। वो अपना काम किया उन्होंने और स्थलांतरित हो गए। और कृष्ण भगवान ने फिर वो योग माया को क्या कहा कि तो जब तुम ये कार्य करोगी तो तुम मेरी सगी बहन बन जाओगी। मैं और तुम दोनों मिलकर यशोदा के गोद में, गर्भ में एक साथ में रहेंगे। ये भी बहुत कम लोगों को पता है। एक शास्त्र है, इसका नाम है रुद्र यामल। उस शास्त्र में सब रहस्य की बातें बताई है। बाकी शास्त्र में क्या बताया है कि रोहिणी के गर्भ में गर्भ नहीं था, ये गर्भ जो है वो स्थलांतरित किया गया, तब रोहिणी के गर्भ में गर्भ आया और फिर बलराम जी का जन्म हुआ। लेकिन रुद्रयामल के अनुसार रोहिणी के गर्भ में पहले से ही गर्भ बलराम जी विराजमान थे और ये जो गए वो विलीन हो गए। तो अभी जब कृष्ण का जन्म होने का समय आया तो कृष्ण भी दो प्रकार के हैं। यशोदा के गर्भ में, अभी बताऊंगा जन्माष्टमी की लीला में, यशोदा के गर्भ में अलग लीला से कृष्ण भगवान, माधुर्य कृष्ण, गौलोक के कृष्ण जो है वो विराजमान हो जाते हैं दिव्य प्रक्रिया से। और यहाँ पर कृष्ण जो है वसुदेव के हृदय में प्रकट होते हैं, फिर देवकी के हृदय प्रकट होते हैं और वहां से उसके गर्भ में प्रकट होते हैं। तो दोनों कृष्ण है, एक देवकी कृष्ण, एक यशोदा कृष्ण। देवकी कृष्ण जो है वो ऐश्वर्य कृष्ण है। जितना राक्षसों का वध किया है वो देवकी कृष्ण ने किया है। अभी जब इनका जन्म हुआ तो देवकी कृष्ण को क्या बताया गया, जन्म अवतार, 4 हाथ भुजा से अवतार लिया ना उन्होंने, हमें दर्शन दिया देवकी वसुदेव को। तो क्या आदेश दिया कि मुझे तुरंत जाके गोकुल में छोड़ के आओ। तो जब उनको बीच रात में लेके गए वो, तो अभी जब यशोदा गर्भवती हुई तो वो ट्विन प्रेगनेंसी गर्भवती हुई, एक लड़की और एक लड़का। तो उनके गर्भाशय में 2 बालक हैं। रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में देवकी कृष्ण का जन्म होता है और एक नक्षत्र का जो समय है वो 4 चरण में विभाजित होता है। उसका कालावधि 4 चरण में होता है। तो द्वितीय चरण में देवकी कृष्ण जन्म हुए, तृतीय चरण में यशोदा के कृष्ण जन्म लिए योग माया के साथ। और बीच का जो समय था वो दर्शन देना, बातचीत करना, आश्वस्त करना, स्तनपान करना, गोद में जाना, छोटा बालक बन के आना, सब में, और बाहर निकलना, वसुदेव का चलना, नदी को भंग करके आगे पहुंचना, फिर एकांत में सब सोए हुए हैं वहाँ पर भी योग माया के प्रभाव से। फिर वहाँ पर जब पहुंचे तो केवल वसुदेव ही जग रहे थे, बाकी सभी सो रहे थे। यशोदा को पता नहीं है कितने बालक को जन्म दिया, इतनी योग माया का प्रभाव था। वहां पर भी सब सो रहे हैं मथुरा में, इधर भी सब सो रहे हैं, एक ही व्यक्ति जग रहे हैं। बालक कृष्ण भी शांत है, रो नहीं रहे जो उनके हाथ में है। तो वो देखते हैं वहां पर 2 बालक हैं, एक लड़का और लड़की। तो उनको तो कहा गया था कि लड़के को लेके आना, लड़का को रखना है। तो उन्हें लड़का को रखा तो वो लड़का यशोदा के कृष्ण के अंदर विलीन हो गया। तो 3 होने चाहिए, वो 2 रह गए। तो बालिका को लिया और वसुदेव जी वापस चले गए। अभी यशोदा के गोद में एक बचा जो है यशोदा कृष्ण। तो आचार्य बताते हैं कि जब भी कृष्ण ने वृंदावन में राक्षसों का वध किया तो उनके अंदर जो ऐश्वर्य कृष्ण है, देवकी कृष्ण,
उसके द्वारा वो वध हुआ, क्योंकि माधुर्य कृष्ण कभी किसी का वध नहीं करते, केवल लीला करते हैं बस। और आगे जाकर भी मथुरा में, द्वारका में जाकर जो भी कुछ हुआ वो सब ऐश्वर्य का प्रयोग है, क्योंकि माधुर्य कृष्ण कभी भी एक कदम भी वृंदावन के बाहर रखता नहीं है। तो जब भी अक्रूर जी आए थे, जब अक्रूर जी आए थे तो कृष्ण बलराम को ले गए वो, लेकिन जो ऐश्वर्य वाले बलराम जी हैं वो चले गए, और माधुर्य वाले बलराम जी रह गए, और ऐश्वर्य वाले कृष्ण वो भी चले गए। और माधुर्य वाले कृष्ण जो है वो सभी ब्रजवासियों के हृदय में सूक्ष्म रूप में प्रवेश किया उन्होंने, और सबको उत्कट संग दिया। बाहर से विरह में, अंदर से उत्कट संग का अनुभव दिया। इसको विप्रलंब कहते हैं। तो वो जो जगह है उसका नाम क्या है? अक्रूर घाट। वहां पर जो विलीन हुए थे दो कृष्ण, वापस अलग हो गए, और जो बलराम जी और कृष्ण साथ में चले गए वो ऐश्वर्य बलराम जी और ऐश्वर्य कृष्ण थे, और माधुर्य वाले उधर ही रह गए ब्रज में। तो इस बात की ये पुष्टि करता है वाक्य। कौन सी बात का? कि कृष्ण जो है ब्रज से एक भी कदम बाहर नहीं निकालता है। क्या नाम है उस वाक्य का? वृंदावनम पादम एकम न गच्छति। वृंदावन से एक कदम भी बाहर कृष्ण रखते नहीं है, ये इसका प्रमाण है। तो अभी बलराम जी की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। मैं सोचा आपको समय के अभाव से एक लीला बताऊंगा अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत सारा बताएंगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। तो बलराम जी का नाम जो है ना वो गर्ग मुनि ने रखा हुआ है। वो बड़ी लीला है उनकी, बहुत लंबी लीला है। कि वसुदेव ने गर्ग मुनि को भेजा, क्योंकि वसुदेव को दो पुत्र गोकुल में पल रहे हैं, और वसुदेव जी इतने भी संकट में सोच रहे हैं कि मेरा संस्कार करने का जो कर्तव्य है वो मुझे करना चाहिए, और मेरे कुल के पुरोहित गर्ग मुनि है, तो मेरे बच्चों का संस्कार हमारे कुल पुरोहित से हो सकता है और कोई आके नहीं कर सकता है। नंदगांव में भी शांडिल्य मुनि है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर करने वाले, लेकिन कुल के हिसाब के अनुसार कुल पुरोहित जो है वही करेगा नामकरण। इसलिए वो गुप्त रूप में गर्ग मुनि को भेजते हैं समझा बुझा के। वहाँ जाकर गर्ग मुनि समझाते हैं नंद महाराज को, इसलिए गुप्त रूप में नामकरण विधि होता है। तो एक नाम क्या है बलराम जी का रखा गया? बल। वो सारे बल के स्रोत है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो है सभी बल का स्रोत होगा, और इसकी लीलाओं से सबको परम आनंद मिलेगा, इससे इसका नाम राम भी होगा। दोनों मिलकर बलराम जी। तो इनको बल का प्रदर्शन करना बहुत अच्छा लगता है। ही लाइक्स टू एग्जिबिट हिज पावर। तो उसमें एक द्वारका की लीला है। उसमें क्या हुआ, अभी कृष्ण बलराम दोनों मथुरा गए, मथुरा से फिर 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया, फिर 18वें बार सब जनता बोली कि 17 बार तो हमारे घरों के सामने युद्ध हुआ। युद्ध तो युद्ध भूमि में होना चाहिए ना। ये कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ तो कुरुक्षेत्र किसी का घर नहीं था, वो वॉर का ही जगह था, धर्मभूमि थी, लेकिन वो उन्होंने युद्ध के लिए चुनी। किसी के घर का आंगन नहीं था वो, या किसी के घर के सामने का रास्ता नहीं था वो। लेकिन 17 बार जब जरासंध ने आक्रमण किया तो किसी के घर के सामने, किसी के आंगन में, किसी के गली में, शहर के अंदर ही, घरों के सामने ही युद्ध होता था। आप सोच सकते हैं, आप इस बिल्डिंग में खड़े, नीचे युद्ध हो रहा है, कितना होगा। आकाश से भी बॉम्ब गिरे जा रहे हैं, नीचे से भी गोली मारी जा रही है, तो कितने लोग टेंशन में रहेंगे। हमने 2 युद्धों का अनुभव किया है बचपन में, 71 का और दो का मुझे याद है। सब हम लोग टेबल के नीचे घुसते थे आदेश के अनुसार, फिर वो होता है अनाउंसमेंट कि अभी आ सकते बाहर, तो हम लोग बाहर आते थे। तो ये तो घनघोर युद्ध सामने हो रहा है, वो तो केवल बॉम्ब फेंक रहे हो, तो दिव्यास्त्र फेंकते थे मंत्र बोलकर। ऐसे 17 युद्ध हुए। उसके बाद जनता बोले बस हो गया, अभी घरों के सामने कितना बार युद्ध करेंगे आप। तो रातों रात भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश देकर एक रात के अंदर पूरी द्वारका नगरी समुद्र से भूमि लेकर रिक्लेम, ओशन रिक्लेमेशन, द्वारका ओशन रिक्लेमेशन करके पूरा द्वारका नगरी का भूमि पैदा किया समुद्र से जमीन लेकर, और वहां पर रातों रात द्वारका नगरी खड़ी की। और आज रात समझो, आज की रात क्या है? 18 की रात है। 18 अगस्त की रात को आप समझो हिंजवाड़ी में सोए, और 19 की सुबह आप बंबई के अपने नए महल में उठे। सब सामान ऑलरेडी लगा हुआ है, आपका सामान ट्रांसफर सब हो गया है, नो पैकिंग मूविंग कुछ नहीं।
यहाँ सोए उधर उठे। इस तरह से जो मथुरा में सोए पूरी नगरी उठाकर वहां पर सुबह प्रातः काल में उठे तो द्वारका का सूर्य देखा, समुद्र किनारे वाला। ये भगवान की लीला है, ऐसा चमत्कार भगवान ही कर सकते। फिर काल यावन ने वहां पर आक्रमण किया, फिर जरासंध भी वहां पर आक्रमण करने आया। तो क्या हुआ कि उसके बाद में भगवान ने काल यावन का तो मुचकुंद से वध कराया और जरासंध को मूर्ख बनाया। उसने तो पहाड़ को आग लगा दी। उसको लगा कि दोनों पहाड़ पे चढ़ गए भागते भागते, तो हमने पहाड़ को आग लगाई तो पहाड़ भस्म हो जाएगा तो बच्चे भी भस्म हो जाएंगे। उन्होंने वहां से छलांग लगाई और द्वारका गए। फिर आगे बहुत लंबी लीला है, लेकिन उसके बाद में कृष्ण के विवाह हुए। तो कृष्ण का विवाह में उनकी सेकंड पत्नी जो है, कौन है वो? जाम्बवती और सत्यभामा, है ना। एक लीला में उनका दोनों का लाभ हुआ उनको। समंतक मणि के चक्र में सत्यभामा भी प्राप्त हुई, लेकिन पहले जाम्बवती प्राप्त हुई। उसको विवाह करके लेके आए, फिर सत्राजित उनको लेके आए अपने पुत्री को, और विवाह हुआ। तो एक तरह से टेक्निकली वो सेकंड पत्नी जो है जाम्बवती है। वो किसकी कन्या है? जाम्बुवान। जाम्बुवान कौन है? राम भगवान के वो सबसे सीनियर, उस समय भी वो सीनियर थे बहुत, भालू। और उनकी कन्या थी जाम्बुवती। जाम्बुवती का कृष्ण का विवाह हुआ और उनको एक पुत्र हुआ, उसका नाम क्या था? सांब। सांब का अर्थ क्या है? स अम्ब, जो माता को हमेशा चिपका रहता था। माता से अधिक स्नेह था उसको, बहुत ज्यादा। माता को तो होता ही है, उसका भी अधिक स्नेह था, तो नाम ही रखा गया सांब। तो वो सांब जो बड़ा हुआ तो बड़ा जाकर बहुत बड़ा महारथी योद्धा बना, बड़ा कुशल योद्धा बना। दिखने में बहुत सुंदर था। और उस जमाने में 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे। एक गांधर्व विवाह, आज के तारीख में लव मैरिज। राजपुत्र ने राजकन्या को देखा, प्रेम हुआ, फिनिश्ड, मैटर ओवर, मैरिज इज ऑल्सो ओवर। एक विवाह होता है राक्षस विवाह। ये सब बोनाफाइड है, कुछ में उस समय पर कुछ प्रॉब्लम नहीं था इसका। कि आपको कोई लड़की अच्छी लगी, आप अपने बल से, शौर्य से उसको उठाएंगे, अपने रथ पे बिठाएंगे और घर ले जाएंगे और विवाह करेंगे बलपूर्वक। तो अभी क्या हुआ देखो, ये सब विचित्र बातें हमारे शास्त्र में देखने को मिलती है। अभी दुर्योधन कितना खराब व्यक्ति सबको मालूम है, फिर भी दुर्योधन की जो कन्या है लक्ष्मणा नाम की, दुर्योधन का भी विवाह हुआ था। उसकी जो कन्या थी उसका नाम था लक्ष्मणा, और लक्ष्मणा का स्वयंवर था। तो लक्ष्मणा का स्वयं मतलब स्वयंवर के कई प्रकार के होते हैं। या तो वो माला लेके खड़ी रहेगी और उसको एक एक के पास लेकर जाएंगे कि भाई बहुत सारे उम्मीदवार बैठे हुए वहाँ पर, सज धज के एकदम मुकुट पहन के, वह अलंकार पहन के, शस्त्र धारण करके अपना वीरता दिखाते हुए। तो उसका लड़के का भाई जो है वो अपनी कन्या को, अपनी बहन को श्रृंगार करके लेके जाएगा माला पकड़ के, और इसके बाद लेके जाएगा, वो ना करेगी अगले लेके जाएगा। ऐसे करते करते जिसको पसंद आएगा उसको माला पहनाएगी। वो एक प्रकार का स्वयंवर होता है। एक और प्रकार का स्वयंवर होता है जिसमें कुछ प्रण होता है। ये धनुष को उठाओ, जैसे राम जी के समय था, वो धनुष उठा के प्रत्यंचा चढ़ाएगा तो सीता उसकी हो जाएगी। और एक प्रण था द्रौपदी के पिताजी का, हाँ, द्रुपद राजा का, कि ये जो चक्र घूम रहा है उसको जल में देखते हुए, प्रतिबिंब को देखते हुए, वो घूमते हुए जो ऊपर घूम रहा है नीचे देख रहा है, वो घूमते हुए मछली को नहीं मारना है, मछली की आंख को मारना है। तो वो कोई मारेगा उसको आंख को मछली के, तो वो द्रौपदी का हाथ प्राप्त हो जाएगा। यहां पर क्या प्रण था? कुछ नहीं, लक्ष्मणा को जो पसंद आएगा वो उसका पति। तो ये सांब को लक्ष्मणा बहुत अच्छी लगती थी और इच्छा थी कि लक्ष्मणा मेरी पत्नी बन जाए, लेकिन सांब को ये पता था कि लक्ष्मणा को मैं अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते है ना। तो उसने क्या किया, क्या साहस देखो उसका। कुरु वंश के एक लड़की के स्वयंवर में कौन कौन बैठे हैं पता है आपको? भीष्मदेव बैठे हैं, पंच पांडव बैठे हैं, 100 कौरव बैठे हैं, शकुनी मामा बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कर्ण जैसे, विदुर जैसे योद्धा और ऐसे दिग्गज बैठे हुए हैं। ऐसे नहीं कि सब लोग घर पे बैठे हैं और हमको इंटरेस्ट नहीं है स्वयंवर में, तुम कर लो, हम बाद में बोल दो किसके साथ हुआ, हम आएंगे शादी में। ऐसा नहीं है, सारे लोग बैठते हैं उसके अंदर, बड़े बड़े लोग, क्योंकि अपने परिवार की कन्या का विवाह होने वाला है।
तो ये सारे लोग बैठे हुए हैं, उसके बीच में ये सांब जाता है, अभी शांति से वो वर चुन रही है, वो जाता है भाई के साथ में खड़ी है, उसको हाथ पकड़ के उठाता है, सबके बीच में से लेके जाता है, रथ में लेकर द्वारका की ओर प्रस्थान कर देता है। क्या इसकी हिम्मत होगी, सोचो आप। उसमें समय लेते समय कोई भी हमला कर सकता है तुम्हारे ऊपर, तो वो तैयार है उसके लिए, एक हाथ से उसको पकड़ा हुआ, एक हाथ से युद्ध करने के लिए तैयार है, और सबको देखते देखते जा रहा है, रथ में बैठ के जा रहा है। तब तक सब सावध हो जाते हैं, अरे जादू वंश के किसी कुमार की इतनी हिम्मत कि हमारे दरबार में आकर हमारी कन्या को उठा के ले जाए। तो सब लोग भीष्म की आज्ञा लेते हैं, चर्चा करते हैं, बोले इस पर आक्रमण करो, और 6 महारथी योद्धाओं को चुनते हैं। उसके अंदर एक कर्ण भी होता है, एक भीष्म भी होते हैं, एक दुर्योधन भी होता है, और 3 मुझे मालूम नहीं, लेकिन 6 महारथी। एक महारथी का मतलब होता है कि 1000 रथियों के साथ वो एक साथ युद्ध करके उनको परास्त कर सकता है। सांब भी महारथी है, लेकिन युद्ध का नियम होता है कि एक महारथी एक समय एक महारथी के साथ युद्ध करना चाहिए, बाकी 5 महारथी खड़े रहेंगे। दूसरा एक हार गया, दूसरा आएगा 1 to 1, 2 हार गया, तीसरा आएगा 1 to 1, लेकिन 2-3 मिलकर एक से युद्ध नहीं करेंगे। ये युद्ध में क्या हुआ, 6 ने मिलकर एक हमला किया एक बालक के ऊपर। बालक तो बहुत शूर था, उस बालक वो इतना शूर था कि उसने सारे 6 महारथियों के साथ में बहुत सुंदर युद्ध किया, और युद्ध करके ऐसा युद्ध किया उसने कि 6 ही महारथी ने अलग अलग उनकी प्रशंसा की। वाह क्या बात है, क्या वीरता है, उसके शौर्य की सराहना की उन्होंने। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, एक ने उसके धनुष्य की प्रत्यंचा यानी 2 डोरी काट दिया, एक ने घोड़ों को बाण मार के घोड़ों को मार दिया, एक ने रथ को बाण मार के रथ को चकनाचूर करके जमीन पर ला दिया, एक ने छत्र को उड़ा दिया। ऐसे करते उसको निशस्त्र करके, अकेला होता तो वो एक एक पर भारी पड़ता, लेकिन 6 महारथियों ने एक साथ युद्ध किया तो बेचारा असहाय हो गया। लेकिन उसका उन्होंने वध नहीं किया, उसको लक्ष्मणा से अलग करवाया, लक्ष्मणा को अलग रथ पे सवार करवाया, इसको बंदी बनाया और ले गए हस्तिनापुर में और कारागृह में बंद कर दिया। वध क्यों नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि हमारी अविवाहित कन्या को जिस पुरुष ने स्पर्श किया है उसके अलावा उसके साथ विवाह कोई नहीं कर सकता है। दोबारा बोलेगी मैं खड़ी हूँ स्वयंवर में, कोई खाली रहेगा दुकान, कोई नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर उस समय बहुत कड़ा नियम था, किसी भी पर पुरुष का यानी विवाह के पहले स्पर्श हो गया तो वही पति बनेगा। ये तो ऑलरेडी पकड़ के उसको ले गया हुआ है, विवाह तो उसके साथ करना है। लेकिन फिर 2 कारण थे, एक तो और कोई विवाह नहीं कर सकता, और दूसरा उनको इसके शौर्य का परीक्षा लेना था कि जो ले गया है उसका बल कितना है, और वो एकदम कन्विंस हो गए कि ये बहुत बड़ा है यानी शक्तिशाली है। लेकिन उसको उन्होंने पकड़ के अरेस्ट कर दिया। तो ये खबर द्वारका किसने पहुंचाई, एक ही है कुरियर सबसे बड़ा, नारद मुनि। नारद मुनि कुरियर सर्विसेस, डोर टू डोर पॉइंट टू पॉइंट सर्विसेस। नारद मुनि तुरंत वहां पहुंच गए, उन्हें पूरा अथविथि वृत्तांत तो सुना दिया उग्रसेन महाराज को। तो यदुवंशी बहुत क्रोधित हो गए, वहां पर भी कोई कम नहीं है, एक पूरा अक्षौहिणी सैन्य है यादव सेना का। कैसे, कृष्ण को 16,108 पत्नियां हैं, हर एक को कृष्ण ने 10 पुत्रों को जन्म दिया है। कितने हो गए, 16,108 पे 2 जीरो ऐड करो, 1 जीरो ना, एक जीरो ऐड करो, 10 पुत्र दिए ना, और एक एक कन्या दिया सबको। और इनको भी ये जो 10 पुत्र हैं उनके कितने हो गए, 1,60,080 बराबर है ना। इनको भी सबको 10 पुत्र हुए, इमेजिन। और ये सब मिलकर बनती है यदुसेना, केवल कृष्ण के परिवार, यानी उसका यदुवंश बहुत बड़ा है, उसमें वो भी आते हैं, अक्रूर भी आते हैं, सब लोग आते हैं उसके अंदर, विदुर भी आता है, एवरीबॉडी नॉट विदुर, उद्धव जी भी उसमें आते हैं, सारे विदुर ये यदु ही है। लेकिन कृष्ण का खुद का वंश जो है वो इतनी संख्या में है, सब बैठे सभा में। उसमें कौन कौन है, प्रद्युम्न है, सात्यकी है, प्रधान कृष्ण के पुत्र, 8 पत्नियों के ज्येष्ठ पुत्र 8 जो है वो प्रधान यदु थे, सब महारथी थे। उसमें से एक सांब है, अभी वो जेल में है, एक कम है खाली, बाकी सब लोग बैठे हुए,
सब लोगों को गुस्सा आता है, वो क्या समझते हैं अपने आप को। हमारे बालक को कैद करने का साहस रखते हैं और वो युद्ध के नियम से विरुद्ध जाकर एक बालक के खिलाफ 7 महारथी वयोवृद्ध युद्ध करते हैं। उनको सबक सिखाना जरूरी है। सब लोग अभी तैयार है आक्रमण करने के लिए, सेना लेकर। तो बलराम जी खड़े हो जाते। बलराम जी कहते हैं, मैं समझता हूं आपकी भावना को, लेकिन अगर कोई काम, क्या कहते हैं उसको, ब्लड शेड है, हाँ, खून खराबा ना करते हुए अगर हो सकता है, अगर नहीं होता है तो हम करेंगे, युद्ध करेंगे, सब खून बहाएंगे, नदियां बहाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर उसके बिना हो सकता है तो अच्छा है ना, अपने को अपना उद्देश्य पूर्ण होने से मतलब होना चाहिए। मुझे आप एक मौका दो, मैं जाता हूं। और मेरा ऐसा था बलराम जी का कि बलराम जी को यदुवंश में भी सब लोग प्रेम करते थे और कुरुवंश भी सब लोग आदर और प्रेम करते थे, सब लोग A to Z। दुर्योधन तो उनका शिष्य था स्वयं और बहुत प्रिय था उनको। बलदेव जी अवधूत हैं। अवधूत का मतलब क्या होता है? क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, कोई पता नहीं किसी को। व्हाट ही विल डू, कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी कर सकते। तो अभी जाकर दुर्योधन से प्रेम हो गया, उनको जाकर पूरा विद्या सिखाया, पूरा, यानी अपने पास जितना गदा कौशल है वो सब दुर्योधन को दे दिया। इसलिए युद्ध के समय में भी, महाभारत के युद्ध समय भी ये सबको पता था कि युद्ध कौशल में, गदा कौशल में भीम से बढ़कर कौन है? दुर्योधन है। बल में भीम ज्यादा बलशाली है, लेकिन कौशल में दुर्योधन है। तो अगर कौशल से युद्ध हुआ तो भीम हार सकता है, और नियम से हुआ तो भी भीम हार सकता है। नियम के बाहर हुआ तो आज बात अलग है। ये सबको पता था। तो उनको पता था कि मैं दुर्योधन पर प्रेम करता हूँ, अब बाकी सब लोग मुझ पर प्रेम करते हैं, तो मैं जाके प्रयास करता हूँ। तो उन्हें उद्धव को अपने साथ में लिया। और वो कैसे है ना, कभी भी वैसे राजा के घर में जो भी व्यक्ति होता है ना, राज दरबार के व्यक्ति कभी अकेले निकलते नहीं है। उनके पास सेना भी होती है, उनका ब्राह्मण वृंद भी होते हैं, उनके पास गौ माता भी होती है, बहुत सारे लोगों को ले, सब श्लोकों को गाते हुए उनका एक अपना, क्या कहते हैं, बड़े जाग होता है। और उद्धव जी साथ में निकले हुए हैं, तो उनका पूरा लवाजमा जो है हस्तिनापुर के सीमा तक जाके पहुंचता है। और वहाँ तंबू लगाते हैं, वो बहुत शाही तंबू, और वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। और उद्धव जी को कहते हैं, जाओ हमारे आने की खबर दो। तो उद्धव जी हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं, बॉर्डर से अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर राजमहल में पहुंचते हैं, और भरी सभा में उनका स्वागत होता है दूत के रूप में। और वो कहते हैं कि बलराम जी आए हुए हैं, आपके सीमा के बाहर तंबू ठोक कर पड़े हुए हैं। तो सारे कुरुवंशी जितने प्रधान प्रधान योद्धा थे, महान जो व्यक्ति थे, भीष्मदेव, पंच पांडव, कौरव, दुर्योधन, सभी लोग आ गए। और साथ में पाद्य की सेवा करने के वस्तु भी लेके आए, यानी चरण प्रक्षालन, चरण धोने के लिए जो भी पूजा करना है, पंचोपचार पूजा करना है, षोडशोपचार पूजा करना है, ये हमारी पूजा पद्धति होती है। वो सारे लोग सामान लेकर आए और इन बड़े आदर से और प्रेम से बलराम जी के चरणों का प्रक्षालन किया, उनका पूजन किया, उनका स्तवन किया। ब्राह्मणों ने उनके ब्राह्मणों ने इनका स्तवन किया। ये पूरा प्रक्रिया होने के पश्चात में फिर उन्होंने कहा कि आपको कैसा आना हुआ। तो बलराम जी खड़े हो गए और उन्हें शांत, लेकिन क्या कहते हैं ना, शांत लेकिन फर्म, यानी बहुत गंभीर और असर्टिव, यानी क्या कहते हैं, निर्णायक पद्धति से बताया। उसमें कोई ततप किंतु परंतु नहीं है। शांत कह रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं वो एकदम फर्म कह रहे हैं। सामने वाले को पता है कि इसमें पत्थर की लकीर जैसा है, ये बदलने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपके लक्ष्मणा का, देखो कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं किया, आपकी प्रपौत्र यानी प्रपौत्री दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर था, सब राजकुमार आए थे। हमारा प्रपौत्र जो, हमारा पौत्र जो है, हमारे पुत्र का पुत्र जो है, वो वहाँ पर आया, उससे लक्ष्मणा को उठाया और ले गया। आप लोग ने, 6 लोग ने उसका युद्ध किया और उसको अरेस्ट करके जेल में रखा। हमारी आपको सोचना है कि सांब को रिहा किया जाए, उसका लक्ष्मणा के साथ विवाह किया जाए, और हम उन्हें लेने आए हैं दोनों को। इतना कहते ही कुरु वंश के लोग जो है वो क्रोधित हो गए। अभी आई होपफुली विल फाइंड द नोट्स, होपफुली, बट कोई बात नहीं। तो जो उनका भाषण है ना, बहुत लंबा चौड़ा भाषण है कुरुवंशियों का। मैं एग्जैक्टली आई डोंट नो, मे बी दुर्योधन, होपफुली। तो उन्होंने कहा कि
यदुवंशी कुछ भी नहीं थे। अभी ये उत्तर में बोल रहे हैं। हाँ, बलराम जी ने अपना भाषण बोल के अपना आदेश दे दिया है उनको, और अभी उत्तर में ये बोल रहे हैं कि यदुवंशी कुछ भी नहीं थे। यदुवंशियों को कुरुवंश ने राजदंड दिया है, रॉयल इंसिग्निया, तब जाकर वो राज्य के सर पर आए हैं, राज्य के रूप में परिचित हुए सबको। और बहुत सारी बातें की कि सारा ऐश्वर्य जो उनका राज्य दरबार है तो सब कुछ हमारे वजह से है। तो एक प्रकार से हम महान है और यदुकुल जो है वो तुच्छ है, क्योंकि हमारा दिया हुआ अधिकार उनके पास में, उसको कहते हैं बोरोड वेल्थ, है ना, उधार का अधिकार है उनका। और कहा कि एक वाक्य कहा जो बहुत भयंकर था, बाकी सबने बहुत उनमें अपमानजनक बाकी बातें की, लेकिन एक वाक्य ऐसा कहा कि पैर की जूती को हमेशा पैर में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पैर की जूती राज मुकुट पहने हुए सर पर बैठना चाहती है। अर्थात कुरुवंश चप्पल की तरह है, और वो यदुवंश चप्पल की तरह है, वो कुरुवंश के सिर पर बैठना चाहते हैं। ऐसा कह के वो चले गए। तो ये सब जो सुन रहे थे तो शांत खड़े थे, लेकिन उनकी धीरे धीरे आंखें लाल 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 हो रही थी। और जब वो बोलकर चले गए तो ऐसी लाल हुई कि मानो लग रहा था कि पूरे निर्माण को ये अपने आंखों के अग्नि से भस्म कर देंगे। एक ब्रह्मांड को नहीं, इसमें खड़े हैं, सारे अनंत ब्रह्मांडों को, वैकुंठों को अपने एक नेत्र दृष्टि से भस्म कर देंगे। इतना क्रोध, मूर्तिमान क्रोध उनकी आंखों में प्रकट हो रहा था। तो सब लोग देखकर उनको कांप रहे थे। बोलने वाले बोलकर चले गए, सीमा पार करके अपने दरबार में घर में चले गए। तो मंत्र बोलकर बलराम जी ने अपने हल को आह्वान किया। मैं भी कल परसों वो कहानी बताऊंगा कि वो उनके कौन से अस्त्र हैं, बताइए। एक गदा है, नाम क्या उसका? सुनंद गदा का नाम है। और एक हल है और एक मुसल है। हाँ, तो वो व्यक्ति रूप है सब। तो बलराम जी जब भी अवतार लेने के लिए आ रहे थे तब वो सबकी सभा हुई थी। तो सभा में उन्होंने अपने ये 3 अपने शस्त्रों को कहा था, जब मैं स्मरण करूंगा तो तुम प्रकट हो जाना। तो वो प्रकट हो गया हाथ में। एक जो है बड़ा एंड वाला होता है, एंड, और एक होता है नोकदार। तो नोकदार सामने करके बलराम जी ने उसको हवा में उठाया और ऐसे बलपूर्वक उसको पृथ्वी पर मारा। वैसे तो सीमा के पास खड़े हैं, हस्तिनापुर के सीमा के अंदर अपना नोक जो है बलपूर्वक मारा पृथ्वी पर। और इतना बल है बलराम जी के अंदर, पूरे हस्तिनापुर शहर को उन्होंने उस नोक पे उखाड़ दिया। पूरे हस्तिनापुर शहर को, एक बिल्डिंग को या एक टुकड़े को नहीं, पूरा हस्तिनापुर शहर जो अनंत महलों से, उपवनों से, बगीचों से, झरनों से, नदियों से भरा हुआ है, वो पूरा राज दरबार के साथ पूरा शहर को उन्हें उखाड़ दिया और आकाश में उसको कर दिया उखाड़ कर। और अभी हस्तिनापुर कहाँ है? जमीन पर नहीं, आकाश में है। पृथ्वी से उखड़ा हुआ आकाश में अभी, और उसको हवा की गति से, वो तेज गति से लेकर गंगा नदी में डुबाना चाहते हैं। ऐसा बल होना चाहिए, है ना। जिसका प्रतिनिधित्व किया, जो आए बोलने के लिए, वो सारे लोग अभी ऊपर है उसके अंदर। और कैसे हैं? जो नहीं आए थे वो आबाल वृद्ध, यानी बाल और वृद्ध और स्त्रियां सब अपने अपने घर पे हैं, जिनके बालक भी अपने अपने घर पे हैं। और ये सब सेना आई थी, सब जो अधिकारी आए थे उनका सैन्य भी वहां पर था। वो सारा जितना भी माहौल है वो पूरा अभी आकाश में है। और उसके वजह से क्योंकि हवा की गति से वो जा रहा है ना, हवा की गति से, इसलिए बहुत सारे महल टूट पड़ते हैं, बहुत सारे पेड़ टूट पड़ते हैं, और सब जगह हाहाकार होता है। सबको समझता नहीं क्या हो रहा है। अचानक हम जो बिल्डिंग आकाश में गए तो हमको समझेगा नहीं क्या हो रहा है। यू विल नॉट नो कि किसी ने हमको हल के नोक पर उखाड़ दिया है और वो हमको आकाश से लेकर नदी में डुबाने ले जा रहा है। ये तो बाद में डूबने के बाद मालूम पड़ेगा आपको। लेकिन जब अभी ये स्थिति में कैसे हो रहा है, आप इमेजिन करो कि आप उसमें होगे, तो हवा की गति से वो जा रहा है, विमान बनकर जा रहा है, और एक व्यक्ति के एक हल के नोक पर खड़ा है पूरा वो। तो अभी हवा में सबको समझ में आया, हवा में, क्योंकि बुद्धिमान लोग भी थे उसके अंदर, भीष्म जैसे। भीष्मदेव को समझ में आया, उन सबको समझाया कि बलराम जी का बल प्रदर्शन है, कुछ ही क्षणों में हम लोग एक्शन नहीं लेंगे तो हम सब लोग मिलकर नदी के अंदर होंगे, मृत्यु के लिए प्राप्त हो जाएंगे। तो उन्होंने अभी हवा में ये सब निर्णय लिया, हवा की गति से उसको एग्जीक्यूट किया। कैसे किया? सांब को रिहा कर दिया उसी के चलायमान हस्तिनापुर में। हाउ डिफिकल्ट इट इज, इमेजिन।
वो चलायमान हवा 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 महल, मतलब हवा विमान का हो या हवाई जहाज करो, उसके अंदर जो जेल है वहां से उसको रिहा किया, लक्ष्मणा को उसके महल से बुलाया, लक्ष्मणा को सबसे आगे रखा, उसके पीछे सांबा को रखा, उसके पीछे सब लोग ऐसे दांतों में त्रुट लेकर लाइन में खड़े हो गए। किधर? वो नोक जहां पर है उसके साइड में, जहां पर नोक है वहां पर आए, सबको आगे उसको खड़ा कर दिया लक्ष्मणा को, फिर सांब को, उसके बाद सारे योद्धा, सारे जितने भी मार दे आप गिनो, शायद 200 होंगे वो, 100 तो कौरव है, 5 पांडव है, बाकी कर्ण और बाकी सारे बहुत, भीष्मदेव, बहुत सारे लोग हैं। सब लोग क्षमा मांग रहे हैं, बोले त्राही माम त्राही माम त्राही माम, बचा लो बचा लो। और सब लोग उधर, अभी वो ऊपर है, सब लोग ये नीचे खड़े हैं, ऊपर से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो उनका वो शरणागति की भावना देखकर उन्होंने वो जो हल की नोक पर उखाड़ा हुआ हस्तिनापुर था उसको अपनी जगह पर रख दिया। मुझे हमेशा बच्चों के खेल की याद आती है, पता है आपको? बच्चे लोगों को हम लोग भी बच्चे थे तभी, वो पूरा वर्ल्ड का मैप आता था, उसमें से आप भारत को निकाल सकते हो, चाइना को निकाल सकते हो, फिर बच्चों को बताएंगे कहाँ रखना है, फिर वो रखते जाएंगे और पूरा वर्ल्ड का मैप बनाएंगे। फिर इंडिया का मैप आएगा, उसके अंदर भी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, उसको अलग निकाल के फिर रखना है उसको जगह पर। तो वैसे ही वर्ल्ड के मैप पर हस्तिनापुर को रख दिया उन्होंने। और फिर जब जमीन पे एक लेवल पे आ गए, सारे कुरु वंश जो है पांडवों के साथ बलराम के चरणों में गिर गए और बलराम की बड़ी बड़ी स्तुति की उन्होंने। और अनंत घोड़े, अनंत हाथी, अनंत रथ, दागिने यानी अलंकार, हजारों दासियां, सालंकृत यानी अलंकार पहने हुए दासियां हजारों, उसका एक नंबर है, मैं लिखा था नोट्स में, वो डाउरी लेकर ही आए वो दुर्योधन। आप सोच सकते हैं कितना टेंशन रहेगा उनको उस समय। ये तो हवा की गति में कुछ सेकंड के अंदर पहुंचने वाले हैं, कुछ सेकंड के अंदर निर्णय बदल के ये डाउरी लेकर, कन्या को निकाल कर, सबको लेकर पहुंचना है बिफोर यू गेट डाउन इन गंगा। फिर बलराम जी को उन्होंने वहीं पर प्रस्ताव लिया, क्योंकि सामने तो इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग, लक्ष्मणा को सामने रख के सांब को पीछे रखा है, तुरंत उनका वहीं के वहीं विवाह करा दिया तब बलराम जी के तंबू में। और सारी डाउरी, जो क्या कहते हैं उसको, दहेज, वहीं के वहीं अर्पण कर दिया। और बड़े सम्मान के साथ ब्राह्मण दिए हैं उनको गीत गायन करने के लिए, यशोगान करने के लिए, और उसके साथ में बलराम जी पहुंच गए द्वारका में बिना कोई खून का बूंद बहाते हुए। हाँ? इसको कहते हैं, हमारे मराठी में कहते हैं वट, वट कहते हैं, वट मतलब जानते हैं आप? हाँ, दिस इज द पावर, दिस इज द कॉन्फिडेंस, इसको कितना आत्मविश्वास है इस बात पर, और इतना बल है कि हो सके तो वो सारे हस्तिनापुर को डुबा कर ही आने वाले थे। वो बीच में आ गए, होशियार हो गए, आ गए, सुधर गए, इसलिए बच गए। और नतीजा क्या हुआ? बिना कोई खून खराबा होते हुए सांब का लक्ष्मण के साथ विवाह हुआ, आदर सत्कार के साथ में। और उन्होंने ये कहा भी था कि हमने ऐसे क्यों बोला आपको सबको, क्योंकि सब लोगों को भी आचार्य बताते हैं कि उन्होंने ऐसा इतना हिम्मत कैसे की, उन्होंने जी जानते हुए कि बलराम जी हैं, उनको बलराम जी के बल को देखना था, इसलिए उन्होंने ये सब बोलने का साहस किया। और बलराम जी का बल का प्रदर्शन उन्होंने देखा तो सब धन्य हो गए देखकर, अपने आप को कृतार्थ मानने लगे। और इस तरह से बड़े शान से बलराम जी लक्ष्मणा को लेकर द्वारका में पहुंच गए। तो ऐसे हमारे बलराम जी, कई उनकी लीलाएं हैं। अगर आपको कल समय रहेगा तो आप कल सवेरे 8 बजे राधा कुंज बिहारी मंदिर में आना। वहाँ पर कुछ लंबे समय तक का अवधि दिया गया है कि जब तक आपकी क्षमता है तब बोलते रहो। तो हम भी बलराम से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको भी लंबे समय की शक्ति दो, ताकि हम सब बलराम की लीला लिस्ट बना के रखिए। वो भी उसमें गिन चुन के 30 लीलाओं का नाम लिख के रखा है, 30 लीलास। तो उसमें ऐसे कई प्रसंग हैं उनके बल प्रदर्शन के। और उनका ना ऐसे क्या कहूँ आपको, ये बल प्रदर्शन की लीलाओं को जब बोलते हैं ना, तो बोलते समय भी शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा दिव्य बल है। क्योंकि हम उनको प्रेम भी करते हैं ना उन पर। वैसे त्रैस्य व्यक्ति नहीं है, बलराम जी हमारे प्रिय व्यक्ति है, भगवान के बड़े भाई है। तो ऐसे ये सब लीलाओं को गर्ग मुनि जानते थे कि ये करने वाले हैं।
आगे जाकर ब्रज में उनका एक लीलाओं का भाग है, लीलाओं का हिस्सा है, मथुरा में कुछ लीलाओं का हिस्सा है, फिर द्वारका में कुछ लीलाओं का हिस्सा है, फिर हस्तिनापुर के युद्ध समय में उनके लीलाओं का कुछ हिस्सा है, अलग अलग उनकी लीलाओं का हिस्सा है। पिछले अवतार में वो लक्ष्मण थे, और लक्ष्मण के रूप में भी वो इतने सेवाभावी थे, इतने सेवाभावी थे कि लक्ष्मण जब थे, जब से जन्म हुआ है तब से राम जी की सेवा में थे। और जब बड़े होते गए तो और अधिक और अधिक और अधिक सेवा लेते गए वो। जब सीता जी विवाह करके आई ना, तो शी वॉज वेरी अनहैप्पी। राम जी को प्राप्त किया उन्होंने, तो ससुराल गई तो बहुत दुखी थी। क्यों? क्योंकि अभी नई नई शादी होगी तो आपका भी अंतःपुर होगा, आपका भी कक्ष होगा, आपका भी महल होगा, है कि नहीं? तो वहां पर आप उम्मीद करते कोई नहीं रहेगा, हम और पति रहेंगे, और उधर भी लक्षण खड़े। क्योंकि भगवान के शयन गृह में विवाह के पहले उनका बिस्तर बनाना, तकिया रखना, चादर रखना, सुगंधी धूप जलाना, वहाँ पर हवा करना, उनको चरण दबाना, उनको सुलाना, वहीं पर पैरों के पास सो जाना, ये करते थे वो। तो सीता देवी देख रही है कि कोई ऐसा समय नहीं है 24 घंटे में उनके साथ में जो लक्ष्मण जी नहीं है। इट्स वेरी बिग डिफिकल्टी। तो वो सब लोग लेकर ये जो क्या कहते हैं उसको, कोर्ट केस कह सकते हैं, उसको लेकर वशिष्ठ मुनि के पास में गए। बोले महाराज आप बताओ क्या करें। लक्ष्मण जी ने कहा तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, मैं तो बचपन से ही करते आ रहा हूं, आप तो कल आई हो, तो मैं मेरे सेवा को कैसे त्याग दूं। लेकिन वशिष्ठ ने कहा कि अभी तो उनका विवाह हो गया, अभी समय बदल गया है, स्थिति बदल गई है। तो उन्होंने निर्णय दिया कि अंतःपुर में सूर्यास्त के बाद सूर्योदय तक सीता देवी सेवा करेंगी, और सूर्योदय के बाद अंतःपुर के बाहर जो सेवाएं हैं वो लक्ष्मण जी करेंगे। तो सीता देवी खुश हो गए, लक्ष्मण जी बहुत नाराज हो गए। तो ऐसे कई प्रसंग है रामायण में जिसमें छोटा भाई होने के नाते लक्ष्मण जी के ऊपर बहुत दुख दुख का पहाड़ गिर पड़ा। वो तो बहुत लंबी कहानी बाद में बताएंगे। लेकिन तब उन्होंने तय किया कि अभी मैं अगले जन्म में बड़ा भाई बनकर आऊँगा, और फिर कुछ ना कुछ छोटे भाई पर रोब जमाऊंगा। लेकिन आप फिर कृष्ण लीला सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा उन्होंने जितना भी अगर कोशिश की उन्होंने, लेकिन कृष्ण के प्रेम के कारण वो कृष्ण के आदेश के बाहर कभी हुए नहीं। कृष्ण की इच्छाएं वो पूर्ण करते आए हर जगह पर। उसका हम कल वर्णन करेंगे। तो बलराम जी का चरित्र जो है ना बहुत ही प्रेरणादायी है, अति प्रेरणादायी है। प्रभुपाद जी कहते हैं अपने वचन में, अपने शिष्यों के आदान प्रदान में, संवाद में, कि जो व्यक्ति सवेरे शाम बलराम जी के विषय में चिंतन करता है, या उनका श्लोक गाता है, या उनकी लीला सुनता है, वो विश्व के सारे समस्याओं से मुक्त होकर कृष्ण को प्राप्ति करता है। दिस इज प्रभुपाद स्टेटमेंट। और बलराम जी के ऐसे कई स्तोत्र हैं। 5 किसी भी महान पूजनीय व्यक्ति के विषय में 5 वस्तुएं होती है। एक है पूजा, बाद में होता है पटल, कवच, स्तोत्र, और एक और चीज़ है। ये 5 जो है वो सिद्ध करने के लिए आवश्यक होते हैं। ये 5 पद्धति से अगर उसका पूजन हम करते हैं तो वो व्यक्ति हमारे कृपा करने के लिए हमारे लिए योग्य बन जाएंगे, या कृपा करेंगे हमारे ऊपर। तो बलराम जी का स्तोत्र भी जो है वो व्यास देव ने रचा हुआ है। तो बलराम जी का जन्म हुआ तो व्यास देव आए थे दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने उत्स्फूर्त पद्धति से एक श्लोक बनाया, एक स्तोत्र बनाया। उसका भी अगर हम सुबह शाम पठन करते हैं 3 मिनट का काम है वो, 2 या 3 मिनट्स। वो भी कर सकते हैं, पटल का भी कर सकते हैं, बलराम जी का कवच भी है, और एक है सहस्त्र नाम, 5वां मैं भूल गया ना, एक सहस्त्र नाम, पूजा, पटल, कवच और स्तोत्र। तो सहस्त्र नाम भी उनका गर्ग संहिता में दिया गया है। तो सुबह शाम आप केवल स्मृति भी करेंगे ना, उठने के बाद में उठेंगे और बलराम जी का स्मरण भी करेंगे तो भी जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी, ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है। तो ऐसे बलराम जी का कल जन्मदिन है, बहुत ही। और एक लास्ट आपको मैं रहस्य की बात बताऊंगा। ब्रज में बलराम जी का जन्मदिन 3 बार मनाते हैं। एक बार नाग पंचमी को, दूसरी बार श्रावण पूर्णिमा को, और तीसरी बार अगले महीने की छठ को, भाद्रपद छठ, यानी हम उसको ललिता षष्ठी कहते हैं।
ललिता छठ, भाद्रपद छठ या बलदेव छठ कहते हैं उसको। तो अभी नंद गांव में और ऊंचे गांव में जो उसके पास में ही है, नाग पंचमी को बलराम जी का जन्मदिन मनाते हैं। इसका कारण है कि नाग पंचमी के दिन देवकी के गर्भाशय से उनको संकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थलांतरित किया गया था। वो दिन नाग पंचमी का दिन है। दैट डे बलराम जी अनंत अनंत शेष ऐश्वर्य बलराम जी का गर्भ जो है वो संकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थलांतरित किया गया था। इसलिए ऊंचे गांव में और नंद गांव में जो उनका स्वयं का घर है वहाँ पर नाग पंचमी के दिन होता है। भागवत के अनुसार बलराम जी का बर्थ जो है, जन्म जो है वो श्रावण पूर्णिमा को हुआ है। और उस दिन सारे गौड़ीय मंदिरों में और सारे वृंदावन के मंदिरों में बलराम जी का जयंती मनाया जाता है, यानी कल के दिन। और गर्ग संहिता के अनुसार बलराम जी का जन्म जो है वो भाद्रपद छठ में हुआ है। इसलिए दाऊजी, हाथरस, सतोहा, ये जो दक्षिण दिशा के ब्रज के गांव हैं वो सब जो है वहाँ पर ललिता छठ के दिन बलराम जी का जन्मदिन मनाया जाता है। दाऊजी जानते हैं, दाऊजी बलदेव जी जो ब्रज का सबसे दक्षिणात्य भाग है, लास्ट पार्ट ऑफ ब्रज भूमि इन दक्षिण दिशा इज दाऊजी, जहाँ पर बलदेव जी की 6 फुट 6 इंच की मूर्ति है, जहाँ पर रोहिणी जी भी एक अदब से खड़ी है बाजू में, और वहाँ पर क्षीर सागर कुंड भी है। वो दिव्य स्थान जो है वो बलराम जी जब आए ब्रज में लौटकर कृष्ण का संदेश लेकर, तो वसुदेव नंद महाराज ने 1 लाख गायों का दूध निकालकर एक तालाब में तैयार रखा था, और वो जब आए तो उस 1 लाख गायों के दूध से उनका अभिषेक कराया वहीं पर, तो वो क्षीर सागर कुंड बना, क्षीर सागर धाम उसमें प्रकट हो गया उस लीला के माध्यम से। वो जगह पर अभी 11 तारीख को राधाष्टमी है, तो 9 तारीख को वहाँ पर बलराम जयंती बनाई जाएगी। ये ब्रज का अंदर का रहस्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। इंद्रदेव का भी धन्यवाद है, क्योंकि इंद्रदेव ने हमारे कंठ को अधिक कष्ट नहीं दिया, बारिश को भी रुकाया और हम इत्मीनान से बोल सके। थैंक यू वेरी मच। उदय दीजिए। हरे कृष्णा। सो आई गेस हम लोग कल के कार्यक्रम के लिए हमें काफ़ी प्रेरणा प्राप्त हुई है। सो व्हेन विल वेक अप टुमारो मॉर्निंग, हम बलराम जी का स्मरण करते हुए जागेंगे। तो जैसे प्रभु जी प्रवचन की शुरुआत में कह रहे थे, सेवा करने का साधन और सेवा का जो बल प्राप्त होता है वो दोनों ही बलराम जी से प्राप्त होता है। तो जो आज हम पे सेवा उपलब्ध हुई है वो भी बलराम जी की कृपा है। जो हम सेवा कर पा रहे हैं वो भी बलराम जी की कृपा है। बलराम जी को आदि गुरु भी कहा जाता है। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है। सो आइए हम प्रभु जी का बहुत धन्यवाद कहते हैं, जिन्होंने ऑफ कोर्स लीला कब शुरू हुई कब ख़त्म हुआ उसका पता नहीं चला। एंड पुणे के इस हिंजेवाड़ी गांव में बैठे बैठे हमें वृंदावन के गांव का एहसास दिलाया। उसके लिए आइए एक बार जोर से प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वह पहली बार हमारे कम्युनिटी में भी है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तो हम यात्रा में प्रभु जी से मिलते ही रहते हैं और प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे इसी प्रकार जब जब है पुणे आए। जय हो। सबसे पहले रास्ते में हिंजेवाड़ी आता है, फिर पुणे आता है। यस। सो आई रिक्वेस्ट वृंदावनेश्वरी माता जी ऑल्सो, तो वह इस चीज़ को याद रखें और मुझे मैसेज कर दिया करें कि ऐसे ऐसे कोई प्रोग्राम है। सो विल गेट द कार इन हिंजेवाड़ी टाउन। सो हरे कृष्णा।